नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह मैं वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। मैंने देखा अभी लाइव शुरू होने से पहले किसी भाई ने लिख दिया एवी ओके, और आप लोग आपस में ही मजे ले रहे हो। कमाल है यार, अद्भुत हो आप लोग। हाँ, अजय भाई कहते हैं लाइव शुरू भी नहीं हुआ और एवी ओके। लाइव शुरू होने से 3 मिनट पहले दीपेंद्र शेखावत जी लिखते हैं एवी ओके। जबरदस्त है भैया, आपका नेटवर्क तो बहुत फास्ट है। हम शुरू भी नहीं और आपने एवी ओके बोल दिया। चलिए अब सच्चे वाला बताओ, पक्के वाला एवी ओके है कि नहीं है? ओके है, चलो ठीक है, ठीक है जी, ओके। आप लोग फटाफट से शेयर कर लीजिएगा। आज का विषय मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से फ्लैश कर देता हूं। एक गुंडे, जी हाँ, ये गुंडे क्यों लिखा है आप सबको मालूम है। एक गौ रक्षक की आप बीती कहानी जान हथेली पर लेकर के काम करते हैं। आज हम आपको एक गौ रक्षक से मिलवाएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे। वो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी गौ माता और बहुत सारे गौवंश बचाए गए हैं। काफी बहुत सारे काम हुए ग्राउंड के ऊपर। वो सारी बातें बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने यहाँ पे आएगी। तब तक आप लोग फटाफट से शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, जहां जहां भी आप इस लाइव को शेयर करते हैं, ताकि अधिक से अधिक साथी इस लाइव में जुड़ सके। संभवतः कुछ लोग पहली बार साइबर सिपाही चैनल पे, ये जो हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही, इस पे आए होंगे। उनके लिए कुछ जानकारियां फ्लैश करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको भविष्य में काम आएंगी। यूट्यूब पे हमारे 2 चैनल्स हैं। पहला चैनल मिशन साइबर सिपाही, जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं, और हमारा बैकअप चैनल है youtube.com/साइबर सिपाही वीडियोस। आप लोग दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। उसके सिवा आप देख सकते हैं फेसबुक पर हमारा पेज है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, आप इस पेज से भी जुड़ जाइएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, कुऐप, चारों ही जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं @साइबर सिपाही लिख करके। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से दीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। उसके बाद में आप देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, चारों चीजें एक ही नंबर पे है, और वो नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के लिए paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये जानकारियां आपको भविष्य में काम आएंगी। जब भी ये जानकारियां फ्लैश होती है, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्तों, मिशन साइबर सिपाही को आर्थिक सपोर्ट सिर्फ वो लोग करें जो हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन पसंद में आते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग साइबर सिपाही के काम को पसंद करते हैं। कौन सा काम? कैमरे के सामने वाला 10% और कैमरे के नीचे का असली काम 90%, जो हमारी मजबूरी है। हम चाहकर भी कैमरे पे उसके बारे में नहीं बोल सकते, बस कुछ इशारे में आपको देकर के जाता हूं। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप लोग थोड़ा सा समय बिताइए मिशन साइबर सिपाही के साथ में, हमारे पुराने वीडियोस देखिए, और जब आपको कैमरे के सामने वाला 10 और नीचे का 90 समझ में आए तो मन भर के सपोर्ट कीजिएगा। वो जानकारियां नीचे फ्लैश हो रही हैं। कंट्रीब्यूट करने के बाद में, सपोर्ट करने के बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सएप अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। चलिए अब विषय की तरफ आते हैं, आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा। हमारे साथ में जुड़ेंगे गौ रक्षा दल से एक गौ रक्षक साथी, कुछ ही क्षणों में वो हम यहाँ पे जुड़ेंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे आजाद विनोद भाई, और हमारे साथ में जुड़ेंगे दीपक सिंह हिंदू भाई। कुशमेंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला है, राम त्यागी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। राम भाई हमारे साथ स्टूडियो में आए, उससे पहले मैं एक वीडियो प्ले करता हूं, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो हमने कल रिलीज किया था मिशन साइबर सिपाही चैनल पे। आपको एक झलक मिल जाएगी काम की, और हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। तब तक राम भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे। एक और बात है मेरे दिल में मेरे दोस्तों, मैं कह देना चाहता हूं अभी, जब भी मैं ये जानकारियां फ्लैश करता हूं, हर लाइव में ये जानकारियां हम फ्लैश करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि YouTube पे हमारे 2 चैनल्स हैं। पहला चैनल मिशन साइबर सिपाही, दूसरा बैकअप चैनल साइबर सिपाही वीडियोस। आप लोग दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलेंगी।
लेकिन आज मैंने अपना बैकअप चैनल देखा, साइबर सिपाही वीडियोस को आज मैंने देखा मेरे दोस्तों। हमने उस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आज भी 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं उस पे, कल भी 2 या 3 वीडियो अपलोड किए थे। और मुझे बहुत दुख हुआ देख करके, हर वीडियो पे 100, 150, 200, 300, 400 व्यूज हैं मात्र। और सबसे बड़ी बात, लाइक कितने हैं? 25, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे जो प्रतिदिन 1,500-2 हजार लोग देखते हैं इस लाइव को, और ये पूरे वीडियोस को 15-20 हजार लोग ऑन एन एवरेज देखते हैं। उन 15-20 हजार में से सिर्फ 50 लोग हैं जो बैकअप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक बटन प्रेस कर रहे हैं। सिर्फ 200, 250, 300 लोग हैं जो उस चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं। क्या हम लोग इस इंतजार में हैं कि कब हमारा मेन चैनल मिशन साइबर सिपाही बंद हो जाए, तब हम नए सिरे से मेहनत करें बैकअप चैनल पे, फिर नए सिरे से पूरा ताम तंडीरा, पूरा मजमा वहां पे लगाए, पूरा कुनबा जोड़े, पूरा परिवार नए सिरे से वहां पे जोड़े? किस इंतजार में हो मेरे दोस्तों? अगर 15-20 हजार ऑन एन एवरेज यहां पे प्रतिदिन लोग देखते हैं लाइव सेशन, तो सिर्फ 50, 60, 70, 80 लाइक क्यों नहीं वहां पे ठीक ठाक रेशियो में लोग व्यू कर रहे और देख रहे? ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा, बुरा वक्त हमारे पे आए उससे पहले ही बैकअप चैनल को तैयार कर लीजिए। ये आवाज नहीं रुकनी चाहिए। आप लोग साइबर सिपाही को दिल से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूं, बहुत मानते हो, बहुत पसंद करते हो। आप लोग आधी आधी रात को हमारी चिंता करते हो। जब हमारी टीम को पुलिस उठा के ले जाती है, मैं देखता हूं आप लोग रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं हो, लगातार मैसेज करते हो कि आप ठीक तो हो भैया, हमारे बंदे ठीक तो हैं। जब इतना प्यार करते हो तो वो प्यार बैकअप चैनल पे भी दिखना चाहिए, उससे पहले कि हमारा मेन चैनल बंद हो जाए। चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूं। बहुत दिनों बाद दिखिए कुंदन दीदी, आप नमस्ते, कैसी हैं? स्वागत है आपका। हर्ष भाई कहते हैं सभी साथी साइबर सिपाही को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। जी, इंस्टाग्राम हमारा एक्टिव हो चुका है, ट्विटर और बाकी चीजें भी एक्टिव हो चुकी हैं, फेसबुक का पेज हमारा डेड पड़ा हुआ था वो भी एक्टिव हो गया है। तो आप लोग सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़िएगा। शिव भाई कहते हैं, दीपक भाई, शुभम भाई, आजाद भाई को राम राम, बहुत बहुत राम राम। चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं और उसके बाद में आज की चर्चा को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। गौशाला के ऑफिस में क्या क्या कागज बरामद हुए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में आगे दिखाई जाएंगी। वहां के मैनेजर की सैलरी कितनी है आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पैसों का कितना बड़ा वहां पे झोल झाल जो कि हमारे सामने आ रहा है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस के बहुत आला अधिकारियों से लगातार बात चल रही है। उनके संज्ञान में यह पूरा मामला डाल दिया गया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की छानबीन के बाद में जो गिरफ्तारियां बनती हैं वो गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। ये आप देख सकते हो, दिल्ली नगर निगम का टेम्पू है, दिल्ली एमसीडी। और अभी आवड़ तावड़ में इसमें इन्होंने गौ माताएं भरी हैं, अभी मरी हुई ठा के भरने लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। मैं दिखाऊंगा आपका सीन। ये ट्रैक्टर से इन्होंने डाल लिया ना अभी एक। पड़ेगा गौ माता की सेवा कैसे होगी ये बताओ। उसके बाद जो गौ माता मरी है उनकी एंट्री कहाँ है? रजिस्टर देखो इसके, देखो जी, आप देख सकते हो, यो इसमें प्राण है, ये तड़प रहा है, ये गऊ का जाया, और ये मर जाएगा ऐसे ही तड़प तड़प के। और यहाँ का मैं और भी सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मरी पड़ी है गाय। नमस्ते दोस्तों, 1 अगस्त को हमने आपको इमरजेंसी में एक लाइव दिखाया था अपने चैनल मिशन साइबर सिपाही पे। आपने देखा था दिल्ली में एक गौशाला में किस तरह से हमारी गौ माता बहुत ही दयनीय स्थिति में पाई गई थी। बहुत सारी गौ माता मृत अवस्था में थी। गौवंश छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बछड़े मृत अवस्था में थे, और कुछ ऐसे थे जो कि ना जीवित कहे जा सकते थे ना मृत कहे जा सकते थे। अधमरी हालत में गौवंश बरामद हुए थे। सबसे पहले मैं उन सभी हिंदू योद्धाओं के चरणों में नमन करता हूं जिन हिंदू योद्धाओं ने
नजफगढ़ की उस गौशाला पे छापा मारा, और छापे मारने के बाद में वहां पे क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें आपने 1 अगस्त को हमारे इमरजेंसी वाले उस लाइव में देखी थी। उस लाइव के बाद में इन हिंदू योद्धाओं की टीम लगातार वहां पे पिछले 3 दिनों से बनी हुई है उस गौशाला में, और अब हमारे पास में जो जानकारियां वहां से आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है। गौशाला के ऑफिस में क्या क्या कागज बरामद हुए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में आगे दिखाई जाएंगी। वहां के मैनेजर की सैलरी कितनी है आप देखेंगे तो आप ये वीडियो हम पूरा यहां पे प्ले करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेरे भाई राम त्यागी जी। राम भाई, आप अपने माइक को वहां से ऑन करके छोड़ दीजिए, उसके बाद में कंट्रोल यहां पे रहेगा आपके माइक का। भैया जय श्री राम, भैया जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय मां भारती, हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो बड़े भाई? बस भाई साहब, तेरा क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? मुझे मालूम है, मैंने आपकी आज की तस्वीरें देखी हैं, और आज की तस्वीरें देख करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, और मेरी मजबूरी यह है राम भाई, वो तस्वीरें मैं चाह करके भी यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता, लेकिन मैं उनके बारे में अपने दर्शकों को बताऊंगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपका ये परसों वाला वीडियो दिखाता हूं, और जितने साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं लाइव में शुरुआत में ही बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट्स में आप लोग लिख रहे हैं कि बिल्कुल रूह कांप गई, रोना आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। राम भाई ने जो मेरे को आज भेजा है, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं दिखा सकता, फिर भी एक छोटी सी झलक मैं उसकी दिखा देता हूं, बहुत छोटी सी झलक आज की दिखाता हूं, क्योंकि ये ऐसे दृश्य हैं, मेरे को मालूम है कि मैंने हल्का सा भी यहां पे दिखाया तो इस वीडियो को रोक दिया जाएगा, ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा। मजबूरी है हमारी, हम अपने चीजों को रो भी नहीं सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब इन दृश्यों को अलाउ नहीं करेगा कि मैं आपको दिखाऊं। बहुत रिस्क लेके दूर से दिखा रहा हूं। ये सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं ये वीडियो नहीं प्ले करूंगा, इनकी सिर्फ आप मोटी मोटी तस्वीरें देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। और ये राम भाई ने बताया है, ये आज निकाली है, इतनी सारी गौमाता, इतने सारे गौवंश आज निकाले हैं, आज 6 अगस्त को। पहले मैं आपको दिखाता हूं 1 अगस्त वाली वो तस्वीरें, वो वीडियो देखिए जरा, कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पैसों का कितना बड़ा वहां पे झोल झाल जो कि हमारे सामने आ रहा है, बिना वर्दी के हीरो ने जो करके दिखाया है, वो साहसिक कार्य आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। ये आप देख सकते हो, दिल्ली नगर निगम का टेम्पू है, दिल्ली एमसीडी, और अभी आवड़ तावड़ में इसमें इन्होंने गौ माताएं भरी हैं, अभी मरी हुई ठा के भरने लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। मैं दिखाऊंगा आपका सीन, ये ट्रैक्टर से इन्होंने डाल लिया ना अभी एक। जो हो रही है सेवा गौओं की, ये भरी हैं अभी, ये इतनी मतलब इन्होंने अभी भरी हैं ठाकन है हमारे आने के बाद। और अभी तो बहुत सारे बाड़े हैं यहाँ पे, हर एक बाड़े का अलग अलग सीन है, बहुत बड़ी गौशाला है, हर एक बाड़े का अलग अलग सीन है। एक वार्ड जो है भाई, कुछ नहीं, ये गौ माता यहाँ भर रखी, देखो ये गोडा गोडा कीचड़ है, ये गौ माता पड़ी है इस कीचड़ में, ना ये उठ सकती है ना बैठ सकती है, तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाएगी ये। एक वो पड़ी, एक ये पड़ी, ठीक है जी। यो गौशाला है, कसाई खाना है, कसाई बाड़ा है, अब आप देख लो। और ये हिंदुओं का रजिस्टर ट्रस्ट बताया जा रहा है, हिंदुओं का, जैन भी तो हिंदू है भाई, उनका रजिस्टर्ड ट्रस्ट बताया जा रहा है। और आप देख लो, मलाई खाने के लिए सब है यहाँ, लेकिन इनकी सेवा और इनको भोजन देने के लिए व्यवस्था क्या है? ये खोरे पड़ी है खाली सूखी, इनमें भोजन के नाम पर आप देख सकते हो सूखा तोड़ा भी नहीं है। दीपक सिंह हिंदू भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम शुभम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे बड़े भाई को भी जय श्री राम जी। सभी सिपाही परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमन एवं जय श्री राम जी। जी,
ये दृश्य इतने विचलित करने वाले हैं। और मैंने आज का दिखाया, जो राम भाई ने मेरे को व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी हैं, वीडियोस भेजी हैं, मेरी मजबूरी है, मैं चाह करके भी उन वीडियोस को यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि राम भाई का खुद का यूट्यूब चैनल है वतन के रखवाले नाम से, और वो इन चीजों को समझते हैं कि जैसे ही हम उन तस्वीरों को यहाँ दिखाएंगे हमारा वीडियो उड़ा दिया जाएगा, हमारे को वायलेशन की स्ट्राइक आ जाएगी और चैनल पे 90 दिन की तलवार लटक जाएगी। लेकिन क्या करें, किसको रोएं, किससे बात करें? हिंदुओं का ट्रस्ट, हिंदुओं की गौशाला, और वहां पे अंदर मिलती है दूसरे मजहब की किताबें, बाइबल, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। खून की नदियां बहती भी दिखती है। ये राम भाई जो आपको बीच में स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर इस वाले केस में 1 अगस्त से तो लगे हुए हैं। ये तो मेरी आंखों देखी बात है, मेरे सामने लगे हुए हैं। 6 दिन हो गए लगातार। कल राम भाई का फोन आया, इन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें बताया किस तरह से काम करते हैं। आज हम राम भाई से पूछेंगे गौ रक्षा करना क्या कुछ उस पर बीतती है, कितने त्याग करने पड़ते हैं। और जितने साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आपको कार्यक्रम के शुरू में बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज के इस लाइव कार्यक्रम में आपके द्वारा दिया गया जो भी सहयोग होगा, जो भी सहयोग, चाहे वो सुपर चैट के माध्यम से हो, सुपर स्टिकर के माध्यम से हो, वो चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से हो, या यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से होता है, या हमारे बैंक अकाउंट में होता है, वो सारी की सारी संपूर्ण राशि दीपक सिंह हिंदू भाई के आशीर्वाद से, आजाद विनोद भाई की सहमति से और पूरे साइबर सिपाही परिवार की ओर से गौ रक्षा में ही दी जाएगी। राम भाई के जरिए आपका जो योगदान होगा वो गौ रक्षा में ही लगेगा। राम भाई ने मुझे कल बताया था मेरे दोस्तों, 25-25 लड़कों की टीम पूरा दिन वहां पे गौशाला में पड़ी रहती है। गोडे गोडे कीचड़, गोडे गोडे मतलब घुटनों तक का, यह हरियाणवी है, गोडे गोडे कीचड़। मैं वही कहूं राम भाई, उसी मिट्टी के हम लोग। गोडे गोडे घुटनों घुटनों तक के कीचड़ में ये लोग पड़े हुए 6 दिनों से। राम भाई ने कल मेरे को फोन पे बताया, शुभम भाई, सिंपल दाल रोटी भी मंगवाते हैं ना 25 बंदों की, अरे खाना तो खाएंगे वो लोग, तो भी कहीं नहीं पता पड़ता, 1000-2000 रुपया तो यूं ही लग जाता है। कौन है इनको पूछने वाला? कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं देखता हूं भाई साहब, मैं आपका चैनल भी देखता हूं, मैंने आपकी स्थिति देखी है आपके चैनल की। लोग कहते हैं हम आपके साथ में हैं, लेकिन साथ में दिखते नहीं है। तो आज मैं यहाँ पे पहले अनाउंस कर देता हूं, आजाद विनोद भाई भी हमारे साथ में आ गए हैं, कि आज के कार्यक्रम में जो भी राशि, जो भी सहयोग राशि आपकी ओर से आएगी किसी भी माध्यम से, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, मेंबरशिप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, पेपाल या बैंक अकाउंट में, वो संपूर्ण राशि मेरे भाई राम त्यागी जी के श्री चरणों में समर्पित की जाएगी, जो कि अल्टीमेटली गौ रक्षा में, गौ माता की सेवा में जाने वाली है। तो आप लोग मन भर के आज अपना सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहली सहयोग राशि स्वीकार करें राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई, थैंक यू। चलिए मैं इस वीडियो को आपको आगे दिखाता हूं और फिर हम राम भाई से पूछेंगे क्या कुछ होता है जब इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, दिल्ली में बहुत बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसको कि बहुत सारे हिंदू योद्धाओं ने किया। 6 दिन हो गए हैं, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। अंदर की बातें देखिए। ठीक है जी, ये न्यू गाय के ऊपर गाय चढ़ी खड़ी है, कल बता दूंगा। और ऐसे ऐसे यहाँ कई वार्ड हैं। ये तो एक वार्ड में दिखा रहा हूँ जो ओपन वार्ड है, इसकी भी दीवार पे चढ़ के ना गेट में ताले वाले लगा रखे हैं। ठीक है, यो भाई गोबर सही की है, ठीक है, यो गोबर छिड़ जाए, यो बीच में धन्यवाद लोकेश जी। अरे खड्डा है, वो नाली नहीं होती बीच में, पागल है, बेंच मुंह लग गया होता बात की तन उतर लिए तुम नीचे सारे गांडे। ये देखो भाई पूरा कितना बड़ा कसाई खाना है, गौशाला ना है, कसाई खाना है, कसाई खाना बहुत मन रहे हम रोलते कट्टे। ये सारे भाई वे हैं जिन्होंने आज छापा मारे, यहाँ पर रेड मारी है जिन्होंने। गोबर दिन काटता है गुन्या, देखिए सारा गोबर सेल की है। देखो जी, आप देख सकते हो, यो इसमें प्राण है, ये तड़प रहा है, ये गऊ का जाया, और ये मर जाएगा ऐसे ही तड़प तड़प के। और यहाँ का मैं और भी सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मरी पड़ी है गाय, ये मरने के लिए तैयार है। और कल वो है, ये
ये देख सकते हैं आप। और बहुत सारी गायें इन्होंने अभी जब यहाँ हमारी टीम के बंदों ने जब यहाँ छापा मारा है तो इन्होंने बहुत सारी गायें अभी आवड़ तावड़ में जल्दी जल्दी उठा के टम्पू में भरी हैं। ठीक, यहाँ पे मरी पड़ी थी। ये आप देख सकते हो, ये जो पानी है, ये पानी के अंदर खून है। ये सारे दृश्य हमें ब्लर करने पड़े क्योंकि पॉलिसी के तहत जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं हम तो ये बहता हुआ खून भी नहीं दिखा सकते। बहुत मुश्किल से ये वीडियो हमने कल रिलीज किया है। आज फिर से रिस्क लेके मैं ये वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूं। देखिए और सोचिए कि क्या हो रहा है गौशाला के नाम पे। राम त्यागी भाई ने बोला कि इससे अच्छे तो कसाई खाने हैं। क्यों कहा वो हम राम भाई से पूछेंगे इसके तुरंत बाद में। गौ माता का ये आप देख सकते हो लाल, जहां तक जाओगे ना इसके साथ 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 पूरा देख सकते हो आप, रक्त है गौ माता का। ये देखो मुंह था ना यहाँ पे, जितने पॉइंट दिख रहा है ना, छापा दिख रहा है, ये वाला छापा दिख हाँ। रहा है, ये वाला छापा ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो आप देख सकते हो अलग अलग निशान, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये जितने भी ये निशान आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पता नहीं कई कई दिन से गौ माताएं मरी पड़ी थी। ये अभी उठाई इन्होंने जब हमने इनके ऊपर रेड मारी है। इतना जुल्म, इतना अत्याचार कसाई भी नहीं करते, और ये गौशाला के नाम पे जो हो रहा है वो आप समझ सकते हो। बाइबल पढ़ेगा, गौ माता की सेवा कैसे होगी ये बताओ। राम भाई ये ऑफिस में क्या दृश्य चल रहे हैं, जरा इन दृश्यों के बारे में बताइए। ये जो दृश्य अभी चल रहे हैं ये क्या है राम भाई? जी, ये भाई साहब गौशाला में उस दिन 1 तारीख को जब रेड मारी गई थी, उसके बाद में लगभग अंधेरा हो गया था हमारे को। और अंधेरे में जब ऑफिस में पहले हम ये मानव जैन नाम का शख्स जो आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, जिसने चश्मे लगा रखे हैं जी, इससे हमने काफी प्यार से बात की, लेकिन इसके चेहरे पे इतना सब कुछ होने के बावजूद इतनी रत्ती भर भी ना अफसोस था, ना कोई शिकन थी, ना कोई चिंता थी। ये आराम से व्हील चेयर के ऊपर बैठ के ऐसे हिलता हुआ हमको जो हम पूछ रहे थे उनका जवाब दे रहा था। फिर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई, सारा दृश्य देख के भाई हमारा भी दिमाग कति सुन्न हुआ पड़ा था। फिर इसको जब गुस्से मैंने बोला तो अपने कागज लेके आ, कितनी गायें तेरे पास हैं, इस महीने में कितनी तेरी कैजुअलिटी हुई है, कितनी बाहर गई है, कितनी तुमने अंदर वो की है। तो उस दौरान जब हमने इनके ऑफिस में कागज जब हम मांग रहे थे, जब हम कागज ढूंढ रहे थे, तो ये बाइबल जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, नया नियम ये बाइबल का ही एक भाग है, आप देख सकते हो। ये नया नियम हमारे को वहां पे मिला। और इसके साथ साथ बहुत भी आपत्तिजनक चीजें, यदि शुभम भाई आप कहो तो मैं तो ही बताऊंगा, नहीं तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। शराब की बोतलें, जी बताइए, खुल के बताइए आप जी। शराब की बोतलें, लेडीज के पैर की पाजे, पायल बोलते हैं जिसको, हाथ का ब्रेसलेट, और उसके साथ साथ वो चीज जिसका नाम मेरे को यहाँ पे बोलने में भी शर्म आ रही है। हो सकता है आजकल की पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी बोलती हो कि भाई नाम लेने में क्या शर्म है, लेकिन हम जिस विषय को लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की माता केवल कही नहीं जाती, मानी भी जाती है। हृदय से यदि कोई सच्चा सनातनी है तो गौ उसकी माता ही है। और गौ माता के इस मुद्दे में यदि मैं उस चीज का नाम लूं तो मैं खुद अच्छा नहीं समझता उस चीज का नाम लेना। आप समझदार हो, समझ सकते हो कब। समझ गए, हम समझ गए। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। चलिए मैं इस वीडियो को पूरा करता हूँ राम भाई, फटाफट से। भाई स्टाफ की बात मानी पूर्ण इस गौशाला का संचालन है। स्टाफ का क्वार्टर पीछे, स्टाफ अपने क्वार्टर में रखेगा, तेरे जो है नया नियम
पागल मान रहे हैं ईसाइयत की पुस्तक जो ज्ञान देती है बाइबल का। आई देखो एक इसकी हालत कर दे, इसकी हालत देखो और इसकी हालत देखो और एक इसकी हालत देखो। साहब पड़ी थी किसी कोने में और ये अलमारी में धर रखी थी, जचा के थी, जचा के बिल्कुल। ये है रिसीविंग के कितनी गौ माता इनके पास में आई है। ये एमसीडी नॉर्थ का है, ये ईस्ट का और ये साउथ का। तीन की गायें गौवंश इनके पास आते हैं। जो रजिस्टर कौन सा भाई, ये रजिस्टर किस चीज का है? ये जो लोग एंट्री करते हैं, जो निकाल चोरी कर रखी है। जो गेट का खर्चा, गेट पे कौन सा खर्चा होगा ना भाई? भाई गेट खुलवाने का खर्चा आगे रजिस्टर आगा 25 तक का हिसाब दे रखा है इसमें। 7 ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और एक बार मैं आपको आज की तस्वीरें फिर से यहाँ पे फ्लैश कर देता हूं मेरे दोस्तों। मेरी मजबूरी है, मैं चाह करके भी वो दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये राम भाई का मैसेज है। रात को 8:48 पे मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, मेरे फोन पे आया हुआ है और उन्होंने लिखा है, ये गौ माता आज निकाली है। भैया सबसे पहले तो राम भाई बहुत बहुत नमन है आपको, आपके इस महान कार्य के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गौशाला में गौ माता की इतनी बुरी स्थिति है, तो हो सकता है गौशाला में पैसे नहीं होंगे। राम भाई, लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है गौशाला में मैनेजर साहब के पास में पैसे नहीं होंगे, क्या कहेंगे आप? अभी मैं बताता हूं आपको जी। ये जो गौशाला है, ये देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ शहर के रेवला खानपुर गांव की जमीन के ऊपर है। जो सरकारी जो जमीन थी ग्राम सभा की, जो गवर्नमेंट ने कैप्चर की थी, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गौशालाएं खोली थी 1995 में, और 1995 से लेके आज तक वहां पे ये गौशाला है। और अभी इस गौशाला में एज पर सरकारी रिकॉर्ड और इस गौशाला के रिकॉर्ड के मुताबिक 20 रुपए पर डे पर कैटल दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, 20 रुपए पर डे पर कैटल एमसीडी दे रही है, यानी कि 40 रुपए हो गए सरकारी वाले। उसके अलावा जो हमारा गांव देहात का जो क्षेत्र है, जहां जहां भी ये लोग जाते हैं या खुद लोग इनके पास जा जाके 50-51 रुपए से लेके भाई साहब 20-21-51 हजार तक की पर्चियां कटी हुई है। जो पैड इन्होंने छपवा रखे हैं ना अपने मानव गौ सदन के नाम से, उसमें पर्चियां कटती हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। बाकी वहां पे कोई गुड़ दे के जा रहा है, कोई चोकर दे के जा रहा है, कोई हरा चारा दे के जा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पे वो दृश्य भी दिखाना चाहता हूं जो 1,90,000 की सैलरी स्लिप है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि गौशाला में पैसे नहीं होंगे, वो स्लिप मेरे को अभी मिल नहीं रही है, बीच में आएगी तो मैं उसको जरूर फ्लैश करूंगा। उस स्लिप 2 लाख की महीने की 2 लाख रुपए महीने की सैलरी। राम भाई, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी। मैंने आपको वही बोला था कि 1,90,000 रुपए इस मानव जैन की सैलरी है, जो सैलरी खा रहा है मैनेजरिंग के नाम पे कि भाई ये यहाँ पे मैनेजर है और मैनेजरिंग करता है। जो इसकी माता जी ने यहाँ पे इसको एम्प्लॉय दिखाया हुआ है। एक्चुअली जो ट्रस्ट जो है, ये जो गौ सदन के नाम से जो गौशाला है, इसकी जो प्रेसिडेंट है वो इस मानव जैन की माता जी है, और मानव जैन को यहाँ पे एम्प्लॉय दिखाया हुआ है। इसके अलावा जितने भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनमें से ज्यादातर इस मानव जैन की जान पहचान के या इनके घर परिवार के ही हैं, और सबकी मोटी मोटी सैलरी है। सैलरी स्लिप हमारे हाथ केवल मानव जैन की लगी है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाई सभी की मोटी सैलरी है। अब जिसकी स्लिप हमारे हाथ लगी उसकी हमने दिखा दी, जिसकी हाथ नहीं लगी वो अभी जांच का विषय है। जांच में क्या निकल के सामने आएगा, ये शुभम भाई थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन चीजें क्लियर होंगी जरूर। चीजें क्लियर होंगी जरूर। राम भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप खुल करके आज जो आपकी मेरी फोन पे बात हुई, पूरा प्रकरण बताइए कि गौ सेवा में किस तरह से आप लोगों को काम करना पड़ता है, क्या हालात होते हैं,
कितने लोगों की टीम होती है, इस तरह के ऑपरेशंस में क्या कुछ आपको सहना पड़ता है, और आप लोगों के पास उसकी फंडिंग कहां से आती है, आपको पैसा कौन देता है। और मैं फिर से याद दिलाऊं जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्तों, आज मन भर के सपोर्ट कीजिएगा। ये जो गौ माता आपने देखी स्क्रीन पे, मैं फिर दिखाता हूं, बताऊं 6 दिनों में 100 से ज्यादा गौ माता बचाई गई हैं, बहुत बुरी स्थिति में है। जी राम भाई, मैं यहाँ पे शुभम भाई आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। 6 दिन में 120 से ज्यादा गौ माताओं की डेड बॉडीज हमने निकाली है और 300 से ज्यादा को रेस्क्यू किया है, जो ना जिंदा है ना मरी हुई है, केवल उनके सांस अटके हुए हैं। मैं तो श्री हरि से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको यदि मिट्टी उनकी संगवा दे तो ज्यादा बेहतर है। ये हालत है कि जब कीचड़ में से हमने गौ माता को जब उठाया है तो हमारे हाथ में, जैसे हमने पैर पकड़ के उठाए हैं ना, तो पैर की हड्डी हाथ में रह गई है, खाल मांस सारा नीचे रह गया। और ये जो आप गो कार्य जो बोल रहे हैं भाई साहब, मैं सबको बता दूं, शायद बहुत सारे लोग परिचित ना हो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे। मैं भारतीय सेना में कार्यरत था, 17 साल की नौकरी करके, और मैंने वीआरएस लिया था 2015 में। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व ही एक बहुत बड़ा कारण था, जो मेरे को बार बार अंदर से कचोटता था कि भाई देश की सेवा बॉर्डर पे तो रह के बहुत कर ली, अब थोड़ी सी अंदर जाके भी की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि देश को जितनी जरूरत आज बाहर है सैनिकों की, उतनी ही जरूरत अंदर है। और जब मैं 2015 में 1 जून 2015 को मैं वीआरएस करके आया, 2-4 महीने दाएं बाएं इधर उधर जो होता है हर एक की, वो होता भाई इतने साल की लंबी नौकरी करके आया, कहीं घूमना, यार दोस्तों के साथ रिश्तेदारी में जाना। उसके बाद अगस्त 2015 से लेके और आज तक मैं पूर्ण रूप से हर जगह पे, चाहे वो ग्राउंड का काम हो, चाहे वो सोशल मीडिया का काम हो। मेरे को एक्चुअली सोशल मीडिया इतना चलाना भी नहीं आता था, लेकिन जब धीरे धीरे इस लाइन में घुसा तो पता चला कि सोशल मीडिया से बड़ी ताकत तो आज के टाइम में शायद हमारे को कोई कानून भी नहीं दे सकता, कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। सोशल मीडिया पे हमारी आवाज उठा दी तो उठा दी, और सोशल मीडिया पे भी पहले वाली बात आजकल है नहीं। आप सनातन धर्म, भारत राष्ट्र, हिंदू और हिंदुत्व की बात जहां भी आप करोगे, दबाने की कोशिश की जाती है, हर संभव प्रयास किया जाता है जी। और इस लड़ाई में जो हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, केवल मैं बताता हूं आपको, एक क्लियर कर दूं, गोमाता वाला विषय भी मैं क्लियर करूंगा। केवल एक गोमाता का विषय नहीं, जिहादियों की चुंगल में से हम उन बहन बेटियों को भी बचा के लेके आए हैं जिनको जिहादी लेके चंपत हो गए थे बैला फुचला के। 13-13 साल की बच्ची, 15-15 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, 1, 2, 3 केस नहीं, बहुत केस है, बहुत। और चाहे कहीं हो जो आजकल आपको पता होगा लैंड जिहाद में, चाहे कहीं स्वच्छ भारत मिशन का काम करना हो, भाई देश के प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है, नारा दे रखा है स्वच्छ भारत मिशन। अब हम अपनी आंखों से गंदगी तो देख के थोड़ी पसंद करेंगे, हम अपना काम करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन में हम भी थोड़ा बहुत अपना सहयोग कर देते हैं। ये जो गौशाला वाला जो मामला है, इससे पहले भी हमने कई बार गोमांस से भरी हुई गाड़ियां भी पकड़ी, 700 किलो गोमांस गाड़ियों के अंदर, जो अपनी छोटी जो गाड़ियां होती हैं जैसे कि होंडा सिटी वगैरह, उनकी डिग्गी काफी बड़ी होती है, उनके अंदर पकड़ा हुआ है। और ये जो गौशाला वाला जो कार्यक्रम है, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा कार्य है गौ सेवा के अंदर। और ये हमारा किसी एक का काम नहीं था, मैं कह दूं कि भाई मैंने किया, नहीं, ये हमारी कई टीम थी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा दल और क्षेत्र के जागृत और संगठित वे हिंदू, वे नौजवान साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तन से मन से। ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर, मैं यहाँ धन का नाम नहीं ले रहा हूं, तन से मन से। क्योंकि एक बात जो मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की बात आज की तारीख में यदि कोई करता है तो वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और हमारा निम्न वर्ग यही करते हैं और यही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है या बहुत ज्यादा सक्षम है,
उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनके पास आप जाओगे भी, पहली बात तो वो आपको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो बहाना मार देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी लड़ाई जो हम लड़ते हैं, सब कुछ हम अपनी जेब से लगाते हैं। मैं पहले फौज से आने के बाद में नौकरी भी लगा, लेकिन इसी साल 2021 में, जनवरी 2021 में मैंने भाई उससे भी त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा था। कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे थे। एक वो होता ना, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपका काम जानने लगते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं आपसे और ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। अब काम जब बढ़ते गए तो उसके लिए जमीन के ऊपर उतर के लोगों से मिलना, संपर्क करना वो जरूरी था। अब 2 दिन नौकरी करें, 3 दिन जमीन पे रहें, फिर नौकरी पे जाएं तो वहां जाके जूते खाएं। तो फिर कुल मिला के भाई मैंने वो नौकरी से भी त्याग पत्र दिया, मैं वहां गया ही नहीं। आज के टाइम में मेरी घर की ये कंडीशन है, मैं सच बात बता रहा हूं। पेंशन के अंदर मैं अपनी गुजारा करता हूं, जो मेरे को फौज से पेंशन मिलती है। उसके अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है। एक बेटे की कपड़े की दुकान है छोटी सी, वो इस कोरोना काल में ऐसी बंद होके, लगभग बंद होने की कगार पे है। उसका किराया भी हम अपने घर से भरते हैं। मेरे पास खुद का मकान नहीं है। मैं अपना दुखड़ा रोने नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि लोगों में जज्बा आए कि मेरी जेब में चाहे 1 रुपया ना हो, लेकिन यदि काम करने की मैं अपने दिल से ठानू ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। किराए के मकान में रहा भाई साहब, मैं 5 साल किराए के मकान में। इसी साल जनवरी 2021 से ही एक परिचित ने अपना 2 कमरे का मकान है, बिल्कुल साधारण सा, यदि आप कहो तो मैं कैमरा भी उठा के दिखा दूं, गाटर टुकड़ी का मकान है। उसके अंदर मैं अपना टाइम निकाल रहा हूं जैसे तैसे। नहीं हूं सक्षम, कोई बात नहीं, जब सक्षम होंगे कभी ना कभी तो भगवान करेगा ना। जब तक नहीं है, जितना कर पा रहे हैं, जैसे कर पा रहे हैं, बस लगे हुए हैं। यही है हमारा सोर्स ऑफ इनकम, जो मैंने आपको बताया। बाकी लोग हमारे को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये जो गौशाला वाला प्रकरण है, इसमें भी हमारे को ऑफर मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं, और बड़े मोटे मोटे ऑफर, ऐसे ऐसे ऑफर। एक बार हाँ भरने की जरूरत है। मेरी जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा रुपए की गठड़ी में बांध के लेके आ सकता हूं, मेरे घर डाल के जाए हो। लेकिन नहीं, ऐसी कमाई नहीं चाहिए, ऐसी कमाई चाहिए ही नहीं। ऐसी कमाई का करेंगे क्या? ऐसी कमाई लेके जाएंगे क्या? आज हमारे भाई थे वहां पे, मिले थे हमारे को, जो वो सेक्टर 22 द्वारका में जो कार्यक्रम था, आप भाई से पूछे, भाई भी बता देंगे। इज्जत और नाम, जब हम कहीं से निकले, 4 भाई यदि हाथ जोड़ के जय श्री राम बोलने वाले मिले ना, दिल से इज्जत करें, वो है हमारी कमाई। पैसा क्या है? पैसा तो किसी के भी पास हो सकता है, वो पैसा कमाई नहीं है। कमाई आपकी वो है जो जीवन में लोग आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको याद करें और कहें कि हाँ भाई वो बंदा था, ये काम करता था। वाह, ये पैसा तो बैंकों में पड़ा रह जाएगा, क्या करेंगे इसका? बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। मैं आऊंगा आजाद विनोद भाई के पास में, मैं आऊंगा दीपक सिंह हिंदू भाई के पास में। उससे पहले राम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सुन रहे हैं इस वक्त में स्वामी अमृतानंद जी महाराज, और स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी ने लिखा है, शुभम भाई 10,000 रुपए की छोटी सी सेवा आपको भेज दी गई है, राम त्यागी भाई को मेरा नमन कहिए। स्वामी जी कोटि कोटि नमन है आपके श्री चरणों में। राम भाई बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है आज। भारत की भूमि में गौ रक्षा की बात अगर करें, गौशाला की बात करें, मैं आपको कभी स्वामी जी से मिलवाऊंगा। स्वामी जी की पूरी जिंदगी गौ रक्षा में निकल गई, पूरी जिंदगी। स्वामी जी को 2 बार जहर देके मारने का प्रयास किया गया, इसी जन्म में बच गए, आज हमारे साथ में है। और स्वामी जी उस परिवार से हैं राम भाई, जिस परिवार ने अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को यह सम्मान दिलवाया था, और स्वामी जी आज के योद्धाओं को दिलवाते हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, नमन है आपको। जितने साथी यहाँ पर जी, मैं एक बात बोल दूंगा जी, अभी 2-3 या 4 दिन पहले ही आपके ही चैनल से स्वामी जी लाइव पे थे, और हो सकता है मैं दिनों की गिनती में भूल रहा हूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन थे।
जी थे। है ना, क्योंकि हमारा भी दिमाग कई जगह डाइवर्ट होकर रहता है। जी लेकिन थे और मैं सुन रहा था, मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने साथी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज आप किसी योद्धा के ऊपर में एहसान नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, आपका ये कंट्रीब्यूशन जो गौ रक्षा में जाएगा राम त्यागी भाई के पास में, ये मान के चलो कि अगर समाज अपने योद्धाओं का सम्मान नहीं करेगा तो योद्धा जन्म लेना बंद कर देंगे। ये योद्धा किसी पैसे के मोहताज नहीं है, किसी पैसे के भूखे नहीं है, ये आपके प्यार और सम्मान के भूखे हैं। इन्होंने बताया राम भाई ने किस तरह से 10-10 दिन लगातार ऑपरेशन चलता है और 25-25 35-35 लड़कों की टीम का खाना पीना एक एक चीज करनी पड़ती है। समाज में कोई तो हो जो इनके कंधे पे हाथ रखे। मिशन साइबर सिपाही ने कुछ नहीं किया है, मैं क्लियर करता हूं, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना सा काम किया, एक पुल बन गए राम त्यागी भाई गौ रक्षा वाले हमारे सभी हीरो के और आपके बीच में। और ये प्रयास अनवरत जारी है मिशन साइबर सिपाही पे। परसों विजय गडरिया भाई यहां पे बैठे हुए थे, उससे पहले टिम्मी भैया यहां पे थे, उससे पहले गीता गुजर बहन यहां पे थी, फिर लेडी हार्डिंग से ममता जी यहां पे थी। तो साइबर सिपाही सिर्फ और सिर्फ उस पुल का काम करता है कि समाज के जो असली हीरो हैं, जिनको कोई भी टीवी का चैनल वाला शायद अपने स्टूडियो में कभी बिठाना पसंद नहीं करेगा, शायद कभी नहीं बैठाएगा। मैं दिखाता हूं एक बार राम भाई को फुल फ्रेम में। शायद कोई भी न्यूज चैनल इस चेहरे को अपने टीवी चैनल में नहीं बैठाएगा, क्योंकि टीवी चैनल में टीआरपी मिलती है उसको बैठाने की, जो कहते हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मिशन साइबर सिपाही उसी प्रयास में लगा हुआ है। मैं फिर निवेदन करूंगा, ऐसे योद्धाओं को मन भर के अपना सपोर्ट कीजिए। आज मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा शुभम भाई जी। जो आप कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो, आप ग्राउंड पे हम हैं, लेकिन आप हमारे ब्रह्मास्त्र हो। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपना ब्रह्मास्त्र तब चलाया, कल भी आपसे बात हुई थी दिन में, आंसू आ रहे थे आंखों में, आप आवाज से शायद समझ भी गए होंगे। मुझे पता है। मैंने अपना ब्रह्मास्त्र उस समय चलाया जब मेरे को लगा कि नहीं भैया, अरे भैया हैं, अरे राम भाई आप योद्धा हो, अरे राम भाई नहीं आप योद्धा हो मेरे भाई, हम आपके साथ में हैं। ये लो हमारे बड़े भैया दीपक सिंह हिंदू आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में है। ये हमारा भाई साथ विनोद सब आपके साथ में है। दीपक भाई ना ना ना, अरे राम भाई, अरे राम भाई पानी पियो। राम भाई कहीं आप अकेले नहीं हो राम भाई, हिम्मत टूटती है कहीं ना कहीं जब अपने ही लोगों का साथ नहीं मिलता। राम भाई शेर है मेरा भाई, अरे मेरा फौजी है ये। राम भाई वहीं आ जाएंगे, घर आ जाएंगे अभी, ना ना ना। दीपक भाई ये होता है योद्धाओं के साथ में। और जब हमें कमेंट में कोई कह देता है कि आप लोग तो लाइव करते हो पैसा कमाने के लिए, मैं किसी के बारे में आज कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन पूरी दुनिया देखती है कि मिशन साइबर सिपाही अपने योद्धाओं के लिए हमेशा हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है। राम भाई मेरा फौजी है भाई, ना भाई ना, आपने जो काम किया राम भाई, पूरी दुनिया आपको नमन कर रही है, पूरी दुनिया आपको नमन कर रही है राम भाई जी। मैं आपको एक बात बताता हूं जी, 17 साल की नौकरी में सियाचिन ग्लेशियर से लेके कोचीन तक, सियाचिन ग्लेशियर जहां -48 से नीचे टेम्परेचर आता ही नहीं है, मैं उन परिस्थितियों में भी रहा हूं, कभी आंसू नहीं आए। जम्मू कश्मीर के सियाई ऑप्स में लड़ा हूं, आंसू नहीं आए। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद उल्फा से लड़ा हूं, आंसू नहीं आए। लेकिन जब अपने घर के अंदर बैठ के देखता हूं, अपने लोग साथ नहीं देते, तब दुख होता है। अपने लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, फोन उठाने बंद कर देते हैं। दूर से आ रहा हूं ना, पता हो जाता उनको कि ये 2-4-10 रुपए जरूर मांगेगा।
अपने लिए तो नहीं मांग रहे ना। मैंने अपने चैनल पे भी कई बार बोला है, जो करता हूं अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए करता हूं। राष्ट्र और धर्म से गद्दारी करने से अच्छा मैं कहीं आत्महत्या करके मर जाऊं। अरे भैया, तो ये जो भी कोई सहयोग जो करता है ना, सहयोग करने से पहले लोगों को हिसाब चाहिए होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हम हिसाब चाकर भी नहीं दे सकते सोशल मीडिया के ऊपर, नहीं दे सकते। लेकिन चलो, जैसी लोगों की सोच है, क्या कर सकते। अभी जो है गोरक्षा वाला कार्य हम कर रहे हैं, हमारे ही सनातन धर्म के लोग हमारे को बोलते कि तुम गुंडाई कर रहे हो, तुम इन गौशाला वालों से पैसे खाने के लिए इन्होंने तुम्हारे को पैसे नहीं दिए, इसलिए तुम इनके ऊपर ये ब्लेम कर रहे हो। अरे ब्लेम कर रहे हैं, वीडियो तुम्हारे सामने, फोटो तुम्हारे सामने, लाइव है सब कुछ। हमने ब्लेम किया। 17 एकड़ की गौशाला है, वो 17 एकड़ कम नहीं होता है, कोई 2x2 का गड्ढा नहीं है कि हमने उसमें पानी भर दिया, कीचड़ कर दिया। 17 एकड़ की गौशाला है। आगे देखो, जिसको देखना हो लाइव अभी भी देखो। आगे सुबह 9 बजे घुसते हैं हम वहां पे, रात को निकल के आते हैं। क्यों? हमारे को वहां पे सैलरी मिल रही है, पेमेंट मिल रही है। हमने इलेक्शन लड़ना, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्या? हम केवल अपना धर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के जाते हैं वहां पे। और कोई रईस घरों के बच्चे नहीं है, कोई भी, इवन एक भी। सब नॉर्मल है, मिडिल परिवार से या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से। कोई रईस नहीं है भाई। हम अपना समय देते हैं, अपनी जिंदगी दांव के ऊपर लगाते हैं। सर्दियों में मैं आपको बताऊं शुभम भाई, सर्दियों में हमारे को सूचना मिली थी कि गोकशी के लिए कहीं से गो जाती हैं। सर्दियों में 3-3 रात के 12 बजे से लेकर दिसंबर जनवरी महीने की ठंड, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक घात लगा के बैठते हम। और कई बार ऐसा होता है पूरा हफ्ता निकल जाता है, पैरिंग लौट के आना पड़ता है। काम जब जमीन के ऊपर उतर के करते हैं ना, मैं तो सबको बोलता हूं भाई, जिसको हमारे ऊपर शक हो ना, जिसको हमारे काम से संतुष्टि ना हो, आओ एक दिन साथ में रह के देखो तो सही क्या हो रहा है। पाकिस्तान से धमकी, सऊदी अरब से धमकी, दुबई से धमकी, और भारत का तो कोई ऐसा राज्य नहीं बता जहां से धमकी ना आती हो। हालात ये हो रखे हैं, विदाउट वेपन हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और वो तो हमारे पास है अप्रूव्ड। यदि अप्रूव्ड ना हो तो हम कहां जाएं? धमकियां मिलती हैं। दुश्मन को, मेरा ये मानना, दुश्मन को मैं कभी कमजोर नहीं समझता। दुश्मन का जब भी दाव बैठेगा वो हमला करेगा जरूर। इसलिए पहले ही अपनी तरफ से मजबूत रहो। ये मेरा एक संदेश भी है समझ सनातनियों को, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, अपनी तैयारी से रहना। दुश्मन का जब जहां जैसा दाव लगेगा वो अपनी चाल चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं राम भाई। आपकी सारी बातें सुनने के बाद में मैं अपना जो भी मुझे कहना है थोड़ी देर में कहता हूं। मैं दीपक भाई के पास में आऊंगा। पहले दीपक भाई, आपने देखा आज एक फौजी जिसने बताया सियाचिन ग्लेशियर में जहां हड्डियां गला देने वाली बर्फ होती है, इनकी आंख में कभी पानी का, आंसू का एक कतरा नहीं आया। 17 साल भारतीय सेना को इन्होंने अपने जीवन के दिए और उसके बाद में लगातार ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। समाज क्यों ऐसे योद्धाओं का सपोर्ट नहीं कर पाता? क्यों समाज कई बार पूछता है कि इसका आप क्या करोगे? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, हर लाइव में बोलता हूं, मैं बोल बोल के थक गया। हाँ, ये जो पागलों की टीम है ना, जो आप सिर्फ यहां पे देखते हो, और हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग, हमारे भैया काम ऐसे हैं कि नहीं बता सकते। कैमरे के सामने 10% ही रखना पड़ता है, असली तो नीचे का 90 होता है, और नीचे का 90 बोल दिया। देखो राम भाई, दीपक भाई, ऐसे में हिम्मत टूट जाती है योद्धाओं की। आज राम भाई का हमने देखा, भावुक हो गए। मैं चाहूंगा आप अपनी वक्तव्य रखें और उसके बाद में मैं आजाद विनोद भाई के पास में आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी 25 साल तक संघर्ष किया। दीपक भाई, आपने जो
राम भाई फेस कर रहे हैं, आप वो चीजें झेल करके यहां तक आए हो। आजाद विनोद भाई हमेशा कहते हैं कि 10 साल में किसी ने पूछा तक नहीं, और लोग चाहते हैं कि आजाद विनोद उनके दरवाजे पे जाके बोले कि पैसे दो, पर आजाद विनोद उनके दरवाजे पे नहीं जाएगा। ये सारी बातें हमने पहले भी सुनी है। किस मिट्टी के बने हैं दीपक भाई ये धर्म योद्धा, और क्यों समाज साथ नहीं दे पाता? स्वागत है आपका दीपक भाई। मैं अपने प्रिय भाई राम जी को नमन करता हूं। और राम जी, मनोबल मत अपना नीचा करिए। आज पूरा देश आपके साथ है और आपको देख रहा है। शुभम भाई, मैं हमेशा कहता हूं, जो जाति, जो समाज, जो देश अपने धर्म योद्धाओं का सम्मान नहीं करता, वो समाप्त तो हो जाता है। ये धर्म का कार्य कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि 2 घंटे कर लिया और बाकी 8 घंटे अपना व्यक्तिगत जीवन जिया। तो शुभम भाई, घर फूंक के तमाशा देखने का खेल है। जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं उनके जी से पूछो कि उनकी क्या पारिवारिक स्थिति होती है, क्या उनके घर की स्थिति होती है, किन परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं। आज राम जी का भावुक होना स्वाभाविक था। मैं सुन रहा था उन्हें बड़े गौर से, एक एक शब्द सुन रहा था। एक सेना का फौजी जवान जिसने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया, जो वो वीआरएस लेकर आया तब भी उसके मन में राष्ट्र और धर्म की भावना थी। उन्होंने कहा कि अब मैं धर्म का कार्य करूंगा। ये चाहते तो अपने व्यक्तिगत जीवन को जी सकते थे, 17 साल दे चुके थे देश के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म का कार्य करूंगा, और गौ माता की सेवा का मार्ग इन्होंने चुन लिया और सतत करते चले आ रहे हैं उस कार्य को। शुभम भाई, तो मैं नमन करता हूं राम जी भाई। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमको इस कार्य को सतत करते ही रहना है, करते ही रहना है मेरे भाई। और राम जी हमारे साथ में हैं। आज उन्हीं की शायद कृपा है कि हम सब एकजुट हुए, एक परिवार के रूप में खड़े हो गए, और आप आज साइबर सिपाही परिवार के साथ जुड़े हुए और अपनी बातों को रख रहे हैं। और जो साइबर सिपाही परिवार है हम लोगों का, मैं जानता हूं कभी हम लोगों की पीठ नहीं लगने देता धर्म कार्य के अंदर। और आप तो बहुत बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हो शुभम भाई। और राम जी भाई, शुभम भाई ने हमेशा धर्म योद्धाओं को सम्मान दिया है। ये ठीक कहते हैं, बड़े बड़े चैनल्स उन लोगों को कभी अपनी टीवी डिबेट पर, टीवी चैनल्स पर नहीं बुलाते जो रियल में धर्म का कार्य कर रहे हैं। वहां तो व्हाइट कॉलर लोग एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त लोग केवल आंकड़ों का खेल खिलाते हैं। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, जिनको जमीनी हकीकत का डेसिमल 1 पॉइंट भी नहीं पता होता। और समाज, शुभम भाई ये बड़ी विडंबना है, समाज उन्हीं को अपना भगवान मानता है जो आंकड़ों का खेल बताते हैं, जिनको जमीन का डेसिमल 1 पॉइंट भी नहीं पता होता। वो राम जी जैसे लोगों से हिसाब मांगता है जो अपना सर्वस्व निछावर करके लगे हुए हैं गौमाता की सेवा में। ये इस देश की विडंबना है और पीड़ा भी इसी बात की होती है। शुभम भाई, मेरा भी लंबा समय गौ सेवा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। बजरंग दल का 2012 से लेकर 2016 तक मैं दिल्ली प्रांत का प्रमुख था गौरक्षा का। तो उस टाइम कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब मैं बड़ी बड़ी गौशालाओं में गया। एक बार दिल्ली में बाढ़ आ गई शुभम भाई, जमुना किनारे जो अपना घाट है कुदसिया पार्क वाला, बड़ी गौशाला है उस जमुना घाट के किनारे पर। रात को लगभग 12:30-1 बजे कार्यकर्ताओं का फोन आया कि भाई जमुना जी में बाढ़ आ गई, दीपक जी आप जल्दी आइए, नहीं तो गौशाला वाले गौमाताओं को बंधी खूंटों से छोड़कर भाग गए थे और पानी बढ़ गया था। शुभम भाई, मुझे तैरना नहीं आता, जो मेरे साथ और साथी गए थे हमें और उनको भी तैरना नहीं आता, पर एक भावना थी कि हम इस गौ माता को अपनी मां बोलते हैं। हमने रस्से लिए और रस्सों को बाहर पेड़ जो लगे तो उनसे बांधा और हमें तैरने और रस्सों को लेकर हम घुस गए उफनती हुई जमुना जी में। और जाके उन गौ माता को हम लोगों ने खोला तो वो जहां जमुना जी गहरी थी उस तरफ जाने लगी, क्योंकि वो डरी हुई थी, बंधी हुई। फिर हम लोग उन्हें हाँक हाँक कर दोबारा किनारे पर। शुभम भाई, समस्या कहीं भी हरे टिड्डे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी गाय को अपनी मां नहीं बोला। तो उसके प्रति आस्थावान होना
उनके लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। पर जो समाज गाय को अपनी मां बोलता है, उनका पूजन करता है, आस्था तो उनकी होनी चाहिए। कितने प्रतिशत हमारा देश का समाज खड़ा होता है गौ माता की रक्षा के लिए? जो अभी दिखा रहे थे गौशाला का विषय, जो राम जी भाई ने रिकॉर्ड करके लाए हैं, आंखों में आंसू आते हैं। 100 करोड़ हैं इस देश के अंदर, बहुसंख्यक की स्थिति में है आज भी गाय को मां मानने वाले लोग, और गौ माता की यह दयनीय स्थिति। ये जो जैन वहां पर जैन साहब थे, कहने को हिंदू हैं, पर ये उस कसाई से भी ज्यादा घातक है जो कम से कम गाय का मोल देकर उनको काटता है, उसके मांस को बिक्री करता है। ये तो उस गाय को मां भी बोल रहे हैं और उस कसाई से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जब इन्होंने बताया, राम जी भाई ने, जब वो गौ माता तड़प रही थी, जब हमने उसको उठाया तो मांस अलग हो गया और हड्डियां हाथ में आ गई। कितनी, मतलब कितने समय से वो भूखी रही होंगी, बीमार रही होंगी कि हड्डियों ने मांस छोड़ चुकी थी। क्या ये समाज कभी बच पाएगा जो इस प्रकार की भावना रखता है? झूठी पूजा अर्चना करने वाला समाज, झूठा गौ माता को अपनी मां बोलने वाला समाज कभी भी नहीं बचेगा। ये मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, क्योंकि हम, जो समाज जो डिजर्व करता है वो मिलता है, और जो समाज लड़ता है वो सदा विश्व में अपनी पताका को फहराता है। और आज इस देश की विडंबना देखिए, राम जी भाई जैसे लोग आज भावुक होकर, आंखों में आंसू हैं। आंसू पता है उनके किस लिए? वो हार गए इसलिए आंसू नहीं है, कि वो अकेले हैं इसलिए आंसू नहीं है। आंसू इसलिए है जिस समाज के लिए वो लड़ रहे हैं, वो समाज के लोग आज उनके साथ खड़े नहीं है, उनसे हिसाब मांग रहे हैं। ठीक बात है, नहीं दिया जा सकता एक एक पैसे का हिसाब जिस कार्य को कर रहे हैं, नहीं बताया जा सकता। आज किस प्रकार का जीवन इन्होंने अपना बताया, कितनी पवित्रता के साथ इस देश का फौजी किन परिस्थितियों में अपने जीवन को काटते हुए धर्म का कार्य कर रहा है। नमन होना चाहिए ऐसे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं का, जो राष्ट्र और धर्म के लिए लगे हुए हैं। देश को पूजना चाहिए ऐसे लोगों को। और इस देश की विडंबना है, हम लोग पूछते हैं उन लोगों को जो दिखावा करते, जो झूठा विधवा विलाप करते हैं, जिनका देश और धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक बात है, क्या इनकी गौशाला जो 17 एकड़ में फैली हुई है, करोड़ों रुपए दे जाता होगा हिंदू समाज अपने पाप को उतारने के लिए गौ माता के नाम पर उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 1,90,000 रुपए सैलरी ले रहा है वो पाखंडी। उनसे हिसाब मांगना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए, और गौ माता देगी हिसाब। शुभम भाई, गौ माता हिसाब लेगी, ऐसा नहीं है कि गौ माता हिसाब लेगी। लोग सोचते होंगे कि हम धर्म को धोखा देकर सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे, मतलब ये संभव नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने धर्म के साथ गद्दारी करी है, धर्म को धोखा दिया है, धर्म का यूज किया है, वो उनका खुद का नहीं, सर्वस्व नाश हुआ है। उन लोगों का सर्वस्व नाश हुआ है, सर्वस्व नाश हुआ है। शुभम भाई, इसलिए धर्म का साथ दीजिए, धर्म के साथ खड़े रहिए। और राम जी भाई, हम सब आपके साथ हैं, आपको भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तन मन धन और जो चौथी चीज भी होती है, हम सब उसके आपके साथ हैं मेरे भाई, हर चीज से आपके साथ हैं। वाह, समझ गया। चौथी चीज में समझ गया, चौथी चीज ही मेन है भैया, उसके साथ में हम सब आपके साथ में है। बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। ये है वो मेरा फौजी भाई जिसपे हम सबको गर्व है। मैं आऊंगा आजाद विनोद भाई के पास में, और आजाद विनोद भाई के पास में आने से फिर से एक बार फिर से बोलता हूं मेरे दोस्तों, जो साथी लाइव में अब जुड़े हैं, आज के कार्यक्रम में आई हुई एक सहयोग राशि राम भाई के जरिए गौ रक्षा में ही जाने वाली है। जो भी साथी सक्षम है, आज अपना सपोर्ट दिल खोल करके कीजिएगा। जो साथी सक्षम है, अवश्य सपोर्ट कीजिएगा। जी विनोद भाई, स्वागत है आपका। सभी साइबर सिपाही के परिवार के लोगों को और आपको जय गौ माता की। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा शुभम भाई, गौ रक्षक में और गौ
साला चलाने वाले में क्या फर्क है? ये कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने एक ट्रस्ट खोली गौशाला के नाम पर, अप्लाई किया एमसीडी एनडीएमसी में, गौशाला के नाम पे उनको जमीन लीज पे मिल गई 99 साल के लिए, लेकिन वो गौ रक्षक नहीं है, एक आध को छोड़कर। ये सारे व्यापारी लोग हैं। आप पूरे भारत में जहां जहां भी जाएं और वहां पर गौ रक्षकों की अगर गौशाला देख लेना, आप देखेंगे शुभम भाई कि जहां पर भी गाय माता की खुर के नीचे हल्का सा भी गीला हो जाता है ना, तो गौरक्षक मचल जाता है कि हाय मैं ऐसा क्या कर दूं जो मेरी माता के पैरों के नीचे ना सूखा हो जाए, इसे दिक्कत ना हो। लेकिन जो ये व्यापारी बने ना गौशाला में, जो ये 80G12 वे के चक्कर में जो लोग पड़े हैं, जब से इन गौरक्षकों का और गौशालाओं का नाम बदनाम होने लगा है। यहां पर जो हिंदू समाज दान दे के आता है उनकी गलती नहीं है। उन्हें तो जर्सी गाय भी माता लगती है, उन्हें तो यही नहीं पता इस गाय का असली रूप क्या है, गौ माता है कितनी तरह की। वो तो इन जर्सी गायों को भी, जिसको गौरक्षक जर्सी सुअर भी बोलते हैं, उनको भी गाय का चारा खिलाकर गौ माता बता देता है। तो समाज की गलती नहीं है, समाज को तो जैसा बोला गया वैसा वो कर रहा है। ये तो हो गया विषय पहला। दूसरा विषय, शुभम भाई, गौरक्षकों को और हिंदू संगठन के जितने भी लोगों को, आज ज्यादा से ज्यादा लोग तो 3 चीजों पर विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने दिमाग में एक थॉट बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो इन गौरक्षकों को और हिंदू संगठन वालों को सैलरी देती है। इन लोगों को यह वहम है कि जितने भी लोगों के साथ ये लोग मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ये बोलते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, और उनको लगता है ये बड़ा आदमी है, तो उनको ये लगता है कि यार ये लोग गौरक्षा करके और हिंदू संगठन चला के ना बहुत पैसा कमा रहे हैं। दूसरा कारण शुभम भाई ये, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि जितने भी ये लोग बड़े इनके मित्र हैं ना, तकरीबन 75% शाम को 2500 रुपए की दारू मंगा लेंगे, 2000 रुपए का चखना मंगा लेंगे, लेकिन अपने उस भाई को जिसको ये जानते हैं कि ये गौरक्षा करता है, हिंदू संगठन का काम करता है, उसकी खाली पीठ पर यूं कहते हैं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। भैया कौन सा साथ है? खाली पीठ थपथपाने का। और पीठ थपथपाने को मैं बोलता हूं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, तेरे को जब मेरी जरूरत पड़े मेरा यहां का काम। और तीसरी बात दोस्तों, हम चाहे गौरक्षा करने जाएं तो हमको मिलेंगे केस, हम किसी बहन बेटी की आवाज उठाएं तो हमको मिलेंगे केस, हम कुछ भी कर लें, हम किसी का आंदोलन करने जाएं, अवैध मजारों की आवाज उठाने जाएं, अवैध जो भोपू बज रहे हैं उनकी आवाज उठाएं, तो हमारे को केस मिलता है। और केस की पहली धारा क्या होती है? भारत का जो इतना शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है उसको आपने उसकी सौहार्द बिगाड़ दी है। आप सांप्रदायिक हो, आप गुंडे हो, आपका कोई काम नहीं है हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, आप तो चाहते हैं देश के अंदर दंगे हो जाएं। परिवार वाले तक कई ये बोल देते हैं कि भैया हाथ जोड़कर विनती है, मेरे घर की बता रहा हूं मैं खुद, बाहर की नहीं। मेरे घर वालों ने भी कईयों ने बोला है कि कृपा करके प्रभु आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ फोटो मत डालना, कहीं उनकी जान को खतरा ना हो जाए। और तो और अपने बच्चों तक को ये बोल देते हैं कि अगर ये किसी दिन तुम्हें टीवी पे या कहीं पर कुछ नजर आ जाए तो यूं मत बोलना ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे जानकार हैं, ये हमारे भाई हैं, मित्र हैं। शुभम भाई, उनको हमारी चिंता नहीं है, उनको चिंता है तो अपने बच्चों की, अपनी। और मैं सच्चाई बताऊं, कई दोस्तों मेरे अगर उनकी दुकान पे भी चले जाए ना शुभम भाई, तो वो सम्मान खावे का करते हैं या दिल का करते हैं ये नहीं पता, लेकिन कई लोग तो ये बोलते हैं विनोद भाई चलो यार कोई बात नहीं, मतलब वो एक इशारा ऐसा देते हैं जिससे कि वो बोल रहे हो कि भैया यार यहाँ चले जाओ, क्या पता मेरा अब्दुल नहीं आया मेरी दुकान पे तो मेरा क्या होगा।
लेकिन उनको ये नहीं पता कि तेरा यही अब्दुल तेरी सालिशान दुकान मकान और धन को देखकर एक चीज सिर्फ अपने मन में यही सोचता है, बेटा जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, एंड में है तो ये हमारा ही। लेकिन फिर भी राष्ट्र का, धर्म का, गौमाता का, लव जिहाद पर, लैंड जिहाद पर जितने भी ये हिंदू संगठन या गौरक्षक जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार, जनता, परिवार, मित्र एक ही समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये संसार के सबसे बड़े बेले आदमी हैं और सबसे ज्यादा अंधा पैसा इन लोगों के पास है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं, ये खाली केस के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, और हमारे साथ हमें छोड़कर और कोई भी हमारा नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना, हमारा कोई नहीं होता हमारे अलावा, यानी कि जो व्यक्ति सोचता है जैसे कि लोग हैं वही हमारे अपने हैं, बस हमारे जैसे लोग हमारे अपने हैं, जो हमारे जैसे हमारे को सोचते हैं, अपने आप को जो सोचते हैं। ये गाय की डेयरियां चलाते हैं लोग, अपनी गायों को भी रोड पर छोड़ देते हैं, चोट लग रहा है, कुछ भी लग रही है, छोड़ दो। इनको पता है कि एक दयावान गौरक्षक आएगा, मेरी गाय के पैर में रस्सी बांधेगा और दवाई लगाएगा और चला जाएगा। और जब गौरक्षक उन्हीं गाड़ियों में उन घायल को या किसी गाय को भर के ले आते हैं, तो ये डेयरी वाले इल्जाम लगाते हैं, क्या ये हमें इसलिए परेशान कर रहा है कि हम इसकी मंथली बांध दें। भाई, अपनी माता का खून पियोगे, जो सृष्टि की रचयिता है गौ माता, उसका खून पियोगे। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जिस दिन पैसा चाहिए होगा, कार चाहिए होगी, बंगला गाड़ी चाहिए होगी, उस दिन मात्र 2 दिन के अंदर पैसे इतने आ जाएंगे। बस क्या बोलना है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। उस दिन हम जेल में होकर भी हंसेंगे और तुम जेल के बाहर होकर भी रोओगे। लेकिन हम लोग, पता है कौन से लोग हैं, हम लोग कभी नमक के साथ नमक नहीं खा सकते, अपनी माओ की जो खून की एक एक बूंद है उसके साथ रोटी लगा के नहीं खा सकते। जिस दिन हमारे बस की नहीं होगा, उस दिन सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, ले अपनी काठी कमंडल भैया, हम तो निकले अपने घर की तरफ। धर्म के, राष्ट्र के, समाज के दोषी नहीं कहलाएंगे, बेशक से इस काम को छोड़कर अपने घर बैठ जाएंगे। दोस्तों, कोई फायदा नहीं है उन लोगों को बोलने का कि ये हमारे मित्र हैं, अगर आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। शुभम भाई मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैंने उनको जाके बोला ना कि यार मुझे सहयोग की जरूरत है, वो मना भी नहीं करेंगे। लेकिन वो चाहते ही हैं कि एक बार ये आ तो जाए गेट पे कैसे भी करके। तो भाई, गेट पे तो नहीं आया जाएगा, चाहे तुम कितने भी जतन कर लो। और अब तो वैसे भी मैं बताऊं यार, साइबर सिपाही जैसा चैनल हमारे साथ है, साइबर सिपाही परिवार पे जितने लोग आते हैं वो हमारे साथ हैं। मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन से मैं साइबर सिपाही पे, हम लोग सहयोगियों की भूमिका में सब लोग आए हैं, हमारे को साइबर सिपाही ने दिक्कत नहीं आने दी है अभी तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दी है। जो परिवार है ना साइबर सिपाही का, इन्होंने कहीं भी कमर नहीं लगने दी है, चाहे कोई सा भी आंदोलन रहा हो। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज इस समाज ने धर्म योद्धाओं की कदर की है, तो सिर्फ और सिर्फ साइबर सिपाही के परिवार ने की है। हम चाहें तो बड़े बड़े पैनलिस्टों को जाकर यहां ला सकते हैं दिखावे के लिए। हम चाहें तो बहुत अच्छी, दिल्ली के अंदर कीचड़ हो रही है, हम इसकी वीडियो बना के बीजेपी के लीडरों को ऐसे खुश कर सकते हैं जैसे चमेली अनारकली मुजरा करके करती है। लेकिन नहीं, हमें सड़क, सीवर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री नहीं, हमें हमारा हिंदू धर्म प्यारा है, हमें हमारा राष्ट्र प्यारा है, हमारी गौ माता प्यारी है, हमें हमारा हिंदू प्यारा है। इसलिए
हम अपनी औकात ये गली नाली और खरंजे तक रखकर अपने धर्म, अपने राष्ट्र के साथ धोखा नहीं कर सकते। और आज फिर दोबारा बोलूंगा, साइबर सिपाही परिवार पे ना राम भाई ऐसे श्रोता हैं कि आज तक जिसने भी बोलना नहीं चाहिए, ये उस दरबार के देवता हैं, ये जितने भी हमारे परिवार के श्रोता हैं ना सदस्य, ये वो उस देवता की तरह है जिन्होंने आज तक कभी पूछा ही नहीं कि तुम करोगे क्या। बस झोली में 4 दाने हो या 4 लाख दाने हो, मिल बांट के खा रहे हैं, मिल बांट कर सहयोग कर रहे हैं। वाह शुभम भाई, मैं बताता हूं, अपने आप से वादा किया था किसी धर्म योद्धा का कमर झुकने नहीं देंगे। बोलना नहीं चाहिए, आज बोल देता हूं। शाहीन बाग के राम भक्त गोपाल को दुनिया जानती है। भीख मांगकर लोगों से सहयोग करके सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति आजाद विनोद अपने सहयोगियों के साथ 1,95,000 रुपए की मदद। पूछना उससे, उसकी माता से, उसके परिवार से। जीवन में कभी अपने लिए 1,95,000 इकट्ठे हुए हो ना इकट्ठे हुए हो, सबके लिए बड़ा अच्छा लगता है योद्धाओं के लिए भीख मांगना। और हम तो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, एक दिन यहां से यूं ही चले जाना है भैया, यूं ही, किसी को कुछ लेके नहीं जाना। लेकिन फिर भी आपाधापी में लगा पड़ा है। अगर गलती से शरीर पे कपड़े रखने का या कोई पजामा कुर्ता पहनाने का होता ना, तो लिख के जरूर जाता वसीयत में 2-2 लाख की 2 गड्डियां डाल दे, ऊपर भी कुछ सेटिंग करूंगा। ये तो अच्छा है कि हर व्यक्ति को पता है कि मुझे कुछ लेके नहीं जाना। जब इतनी आपाधापी में लगाया, अगर कहीं से भी कुछ होता ना कि भैया ऊपर भी कुछ जाएगा, तो आदमी को खा जाता। सोहम भाई सही कह रहे हो। ऊपर जाके इंद्रदेव से सेटिंग कर लेता, बलिया वाली अप्सरा भेज दे भैया मेरे पास। सही कह रहे तो हो। मेरा कहने का मतलब यह है शुभम भाई, साइबर सिपाही के सारे श्रोताओं को, परिवार के सदस्यों को और खासकर शुभम भाई को मैं नमन करता हूं कि आपने उस एक सवाल को खत्म कर दिया है इस वेन्यू से कि कोई अपने धर्म योद्धाओं का साथ नहीं देता, साइबर सिपाही साथ देता है। साइबर सिपाही के परिवार के जितने सदस्य हैं वो साथ देते हैं। और हम लोगों ने तो वैसे भी एक सिस्टम चलाया है कि हम सारे भाई मिलकर एक दिन इतने चेहरे बना देंगे भारत के अंदर योद्धाओं के कि सामने वाला दुश्मन भी सोचेगा अरे किस किस को मारूं। जैसे वो बोलते हैं ना, किससे प्यार करूं, किस से प्यार करूं। तो भैया हमने तो यही सोचा है साइबर सिपाही के पटल पर। मैं तो यार शुभम भाई को वैसे ही बोलता हूं, इन्होंने आज तक मुझसे पूछा ही नहीं किसको बिठाना है, किसको उठाना है। हमारा नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि कोई भी कहीं भी घटना हो, शाम को साइबर सिपाही पे बैठता है वो व्यक्ति। बड़े बड़े चैनल नंबर मांगते रह जाते हैं और हम एक ही बात बोलते हैं कि जब ये खबर बासी हो जाए तो अपने चैनल पर चला लेना। अरे भाई तो मेरा कहने मतलब ये है दोस्तों, हम लोग आप लोगों का जो प्यार है और जो सम्मान है उसको ग्रहण करते हैं। और आप लोगों ने वो काम किया है कि आपने योद्धाओं को बिल्कुल भी झुकने नहीं दिया है। और मैं आपको तो नमन करता ही करता हूं, साथ में मैं आपको बताऊं, अगर सहयोग करने वालों के माता पिता देख रहे हो, जीवित हैं तो साक्षात धरती पे, और जो नहीं है वो स्वर्ग में, उनको मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा अपनी पूरी टीम की तरफ से, हर राष्ट्रवादी गौरक्षक सबकी तरफ से, कि आपने जिन संतानों को जन्म दिया है वो तो सौभाग्यशाली है ही हैं, लेकिन कई बार शुभम भाई माता पिता ही सौभाग्यशाली नहीं होते, कई बार संतान ही सौभाग्यशाली नहीं होती हैं। कभी कभी कर्मों से एक दूसरे को भी सौभाग्यशाली हो जाता है, बनाया जाता है, और वो हमारे सारे श्रोता हैं शुभम भाई। बस इतना ही बोलूंगा। राम भाई एक चीज और बोलूंगा लास्ट में जाते जाते, हर धर्म योद्धा के साथ कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। राम त्यागी को तो फिर भी कुछ लोग जानते हैं किसी ना किसी बहाने। हम तो उन लोगों को भी साइबर सिपाही पे लेके आ रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता। इसलिए नहीं लेके आ रहे कि चैनल की ख्याति बढ़ेगी, नहीं,
कम से कम उस योद्धा को लगना तो चाहिए कि कोई तो ऐसा है जो मेरी विचारधारा को आगे पहुंचा रहा है। टिम्मी भाई को लेके आए, कई जगहों पर लाउड स्पीकर लगे। ममता बहन को लेके आए तो कई जगहों पर हमारी मातृशक्ति को ताकत मिली होगी कि वो अकेली भी मंदिर के लिए या अन्य चीजों के लिए लड़के अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है। हम गीता बहन को लेके आए, कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि हां मजबूत है हमारी बहनें। तो अलग अलग रूप में आएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे, और जब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक भगवान हमसे धर्म का और राष्ट्र का काम चाहते हैं। कोई रोक नहीं सकता हमारे को जन्म लेने से, और ना ही महादेव और माता पार्वती के अलावा हमको कोई मार सकता। उन्होंने जैसे लिख दिया होगा वही, बहानों का क्या है, बहाने तो कहीं भी हो जाएंगे। वही होगा, वही होगा, वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। मैं फिर से आऊंगा मेरे भाई राम त्यागी भाई के पास में। बहुत सारे साथी यहाँ पे पूछ रहे हैं और मैंने देखा कमेंट्स में ये डिटेल्स छुप गई थी। मैं आपको फिर से बताता हूं, जब हमने ये पट्टी फ्लैश की थी तो नीचे की डिटेल्स छुप गई थी। यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एक ही नंबर पे है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले साथियों के लिए पेपाल है। एक बार मैं डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश भी कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज के कार्यक्रम में आई हुई संपूर्ण राशि, सहयोग राशि मेरे बड़े भाई, बहुत बड़े गौ रक्षक और बहुत ऐसे वाले रक्षक जो बाकी नीचे का 90 हम नहीं बोल सकते ये क्या काम करते हैं। मेरे भाई दीपक भाई, विनोद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, जिस रात आप लोग डिटेन हुए थे ममता बानो के खिलाफ प्रदर्शन में, पहला फोन रात को 12 बजे, 12 से 12:30 के बीच में पहला फोन, मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल्स की बात करूं तो पहला फोन आया था मेरे को राम भाई का आधी रात में कि शुभम भाई क्या हुआ। शायद राम भाई उस रात को लाइव होंगे और आपके कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने बताया होगा। राम भाई ने अपना लाइव खत्म करते ही तुरंत मुझे कॉल किया कि भैया क्या हुआ, बताओ कहां पे आना है। तो ये जो एकजुटता है, जो मैं हमेशा कहता हूं, अपने नाम पीछे करके, अपने संगठन के नाम पीछे करके, अपने चैनल्स के नाम पीछे करके और भगवे को आगे रखने की जो परिपाटी हम समाज को देकर के जाएंगे मेरे भाई राम भाई, ये जो विचारधारा है ना, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, छोटी सी। जी भैया, स्वागत है। वो बोलने में छोटी है लेकिन है वो बहुत बड़ी बात। जी भैया। कि अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। वाह। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं केवल हिंदुत्व की ही बात करूंगा। और धर्म युद्ध तो निश्चित है। सभी सनातनियों ध्यान से सुनो, धर्म युद्ध तो निश्चित है। तय आपको करना है, आपको तलवार उठानी है या सलवार। वाह, अरे वाह, ये बोला मेरा फौजी, बस ये चाहिए राम भाई। राम भाई अपनी आंखें एक बार कैमरे के करीब लेके आओ। आपकी आंखों में ज्वाला अच्छी लगती है, ज्वाला, और आपके होठों पे मुस्कान अच्छी लगती है राम भाई। ये है वो शेर फौजी भाई। मैं शुभम भाई बता दूं, मैं हमेशा लोगों को मेरा चेहरा लगता है सोशल मीडिया में देख देख के ना, मेरे को वो कई बार कमेंट्स भी आते हैं, भाई आपकी तो शक्ल देख के भी डर लगता है। लेकिन जो बच्चे, जो टीम मेरे साथ में रहती है, वो बोलती है कि आपसे ज्यादा मजाकिया बंदा कोई है नहीं। वाह। मैं बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूं, लेकिन शायद आज आपके चैनल पे आके मैं कुछ, आपका क्या, हमारा ही चैनल है, मैं चैनल पे आके आज कुछ ज्यादा भावुक हो गया। आप ही का वो दिल की भावना थी, और वो बोलते हैं ना कि जो दिल में होना वो निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है, वो अंदर रहता तो और ज्यादा जहर बनता हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपका दिल यहाँ पे हल्का हो गया। ये चैनल आप ही का चैनल है, ये परिवार आप ही का परिवार है। राम भाई, सारी दुनिया इस वक्त हमें सुन रही है और मैं पूरी दुनिया के सामने आपको जिम्मेदारी से बोलता हूं, आप जमीन के काम के लिए बने हो, जमीन के काम के लिए बने हो, जमीन पे काम के लिए बने हो। जिंदगी में कभी भी आपको ये लगे कि आपका जो, वो आपका नहीं, वो भी मेरा है, वतन के रखवाले जो चैनल है वो नहीं चल पा रहा या आप उसको समय नहीं दे पा रहे, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, उसको भी हम चलाएंगे। आप जमीन पे डटे रहिए, आप जमीन पे डटे रहिए। दीपक भाई के आशीर्वाद से, विनोद भाई के साथ से और हमारे मिशन साइबर सिपाही परिवार के आशीर्वाद से मैं गारंटी लेता हूं भैया,
हमें नहीं पता हमारे पास में कितना है, कितना नहीं है, कितना आएगा, लेकिन विनोद भाई इस बात के प्रमाण है। जिस दिन से विनोद भाई और मैं 1 और 1 11 हुए हैं, जिस दिन से विनोद भाई, मैं और दीपक सिंह हिंदू भाई 111 हुए हैं, और आज आप 1111 हुए हैं, हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। थाली में 1 रोटी होगी तो पहले 3 टुकड़े हो रहे थे, अब 4 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भैया आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे राम भाई, अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। अब जमीन पे भैया देखो, शुभम भाई ने बोला है ना कि जमीन पे काम करो। भैया जमीन खोद के गाड़ भी सकते हैं ना। भैया कुछ भी करो, कुछ भी कर दो, पूरी छूट है आपको, कुछ भी कर दो, बाकी देख लेंगे, सब देख लेंगे, चिंता ना करो। जी राम भाई, जी विनोद भाई, जब कल मेरी और शुभम भाई की बातचीत हो रही थी जी, तो शुभम भाई मेरे से कह रहे थे कि भाई आप जमीन के लिए बने हो, आप जमीन पे काम करो, जमीन पे काम करो, जमीन पे काम करो। मैं शुभम भाई को बोल रहा था कि भाई मेरे चैनल को देख के बहुत सारे लोग मेरे को ना यूट्यूबर बोलते हैं। मैं अपने चैनल पे इस बात को कई बार बोल चुका हूं कि मैं भाई खाली मेरे को यूट्यूबर मत समझ लेना, मैं यूट्यूब के लिए नहीं बनाऊं। यस। और शुभम भाई को मैंने बोला था कि भाई 1 तारीख से इस मिशन में घुसा था, कल 5 तारीख थी, मैं बोला 5 दिन हो गए, 5 दिन में मैं केवल वो भी जानकारी के लिए 1 वीडियो पोस्ट कर पाया था, वो भी किसी दूसरे बच्चे से कराई थी कि यार चैनल को कई दिन हो गए, तू पे जानकारी डाल दे। मैं यूट्यूब के लिए नहीं बनाऊं, मैं अपने राष्ट्र और अपने सनातन धर्म के लिए बनाऊं। उसके लिए मैं एक बात और बताऊं, 23 साल हो गए मेरे को, 1998 में मैंने अपना गांव, अपना घर छोड़ा था। उसके बाद चाहे मैं आर्मी में रहा हूं, चाहे मैं किराए पे रहा हूं, चाहे मैं किसी दोस्त के यहाँ रह रहा हूं, मैं अपने गांव के अंदर जाके घुस के रहना स्टार्ट नहीं किया। बीच में जाता हूं मिलने के लिए, कोई काम होता है वहां भी मंदिर की सेवा के लिए जाता हूं, अपने माता पिता से मिलने जाता हूं, लेकिन वहां मैं अपने गांव के अंदर बंद होके नहीं रहा। काम करता हूं जमीन के ऊपर, अपने सारे भाई जितने मेरे साथ जुड़ते हैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, दिन रात जितना भी हो पाता है। मैं शुभम भाई, मैं आपको बताऊं, अभी जून महीने की बात है जी, जून महीने में, जून से पहले जो आपने देखा होगा ये अपना शिव शक्ति धाम डासना वाला प्रकरण हुआ था, वो पानी कांड, जिसमें एक जिहादी की कुटाई उटाई हुई थी। उसके बाद मैं यति महाराज जी से मिला तो मेरे मन के अंदर ऑटोमेटिक ये आया कि भाई मैं भी कुछ अपने चैनल के माध्यम से, मैं कुछ आपके भी देखता था, तो मेरे मन में आया कि भाई हम भी सहयोग करने की कोशिश करके देखते। तो जी 19 जून से लेके और 26 जून की रात तक हमने इकट्ठा किया 52,300 रुपए। 52,300 में से 1,300 रुपए मैंने रखे अपने पास। 51,000 रुपए 27 जून को मैंने यति महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित कर दी, वीडियो बना के डाली थी उसकी। वो 1,300 रुपए वहां से फिर मैंने फिर अपील की, गुरुजी से बात हुई, गुरुजी बोले भाई देखो कोई भी कार्य है उसमें धन तो चाहिए, बिना धन के कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए और संसाधन आएंगे धन से, बिना धन के कोई नहीं आएगा। तो हमने फिर गुरुजी की वो बात अपने मन में रख के वो आदेश समझ के दोबारा स्टार्ट की, लेकिन धड़ाधड़ चैनल के ऊपर 2-3 स्ट्राइक ठुकी, चैनल 14 दिन के लिए लटका। अभी उसमें अभी गुरुजी से भी मेरी बात हुई थी 7-8 दिन पहले, मैंने गुरुजी को बताया था, बोला गुरुजी इस तरह स्ट्राइक का चक्कर पड़ा और अभी 23-24 हजार रुपए कुल इकट्ठा कर पाए हम। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वतन के रखवाले यदि वहां पे आज की तारीख में, कल को यदि मोडस ऑपरेंडी चेंज होगा, किसी और को आवश्यकता होगी, मैं उसके लिए भी मांग सकता हूँ। लेकिन हाल फिलहाल जो चल रहा है वो स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज जी के लिए चल रहा है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, सेवा और कल्याण के लिए, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया भैया, स्वामी जी का जो भी सहयोग आता है, जिसको हिसाब चाहिए मैं दूंगा, लेकिन हिसाब मांगने से पहले सहयोग तो करके दिखाओ। सहयोग दो फिर हिसाब मांगो तो अच्छा लगता है ना। वाह, हिसाब, सहयोग देना नहीं, हिसाब सबसे पहले मांगना। ऐसे कैसे हिसाब देते फिर सब, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा हिसाब दे। तो भाई ये है शुभम भाई, लड़ाइयां कई हैं। आप और हम जब उस दिन शिव शक्ति धाम में मिले थे, जब गुरुजी का आशीर्वाद लिया था, गुरुजी के श्री चरणों में लेट के पूरा दंडवत प्रणाम करके, और जब मैं गुरुजी के पीछे खड़ा था, आप भी वहीं बैठे थे मेरे साथ ही, तो वो जो फोटो वीडियो मैंने डाली तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी
अरे भाई ये तो शुभम मंगला है, आप इनके साथ थे, क्या बात हुई? मैं बोला भाई साथ कोई पहली बार था, हो सकता है शरीर से मुलाकात पहली बार हुई हो, हम तो बहुत पहले से साथ हैं। वाह, आत्माओं का मिलन तो हर रोज होता है ना, लाइव के रोज माध्यम होता से है। ही सही, लेकिन होता तो है ना। बिल्कुल सही। और सेम वही आजाद विनोद भाई जी आज आए थे, मैं भी वहां बैठा था, गर्मी थी, धूप थी, और हमारे हिंदुओं की संख्या भी काफी थी। मैं आजाद विनोद भाई से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को वहीं से वापस भागना था गौशाला में। मैं 1-1.5 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से निकाल के वहां पे पहुंचा था, क्योंकि भाई साहब मैं आपको बताऊं, सारी लड़ाई टोटली लड़नी पड़ रही है, सिस्टम से भी, गवर्नमेंट से भी। देखो भाई, आपकी और बात जो काट के एक चीज बताना चाहूंगा मैं। जी देखिए, जितने भी ये धर्म योद्धा है ना, इन सबको पता है कि सबका कहीं ना कहीं जाना बहुत जरूरी होता है। और ये जो नए नौसिखिए आए हैं ना, और जिनको जो थोड़ा सा ये, अरे वो आया मेरे से बात क्यों नहीं करके गया, मेरे से मिलके क्यों नहीं गया, ये जो चीज है ना, ये फॉर्मेलिटीज सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। हर योद्धा को पता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति निकला है ना, तो वो घर तो नहीं गया होगा, वो कहीं ना कहीं काम से गया होगा। तो इसलिए इन चीजों को तो कभी हमें सोचना ही नहीं है, और हम सब लोग एक ही लड़ाई को लड़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि शुभम भाई यहां बैठ के लड़ रहे हैं, आप और हम घूम के लड़ रहे हैं, कुछ बता के लड़ रहे हैं, कुछ जता के लड़ रहे हैं, और कुछ लोग यहां दिखा के लड़ रहे हैं। मैं सुबह 9:30 बजे निकला था घर से, और शुभम भाई का भी 8:30 बजे फोन पे बातचीत हुई मेरी शुभम भाई की। शुभम भाई ने बोला कहाँ हो? मैं बोला अभी जस्ट घुसा हूँ घर के अंदर। शुभम भाई बोले ठीक है, खाना वाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, और 10 बजे जुड़ना लाइव से। तो 9:30 से 8:30 अपने घर में घुसा हूँ, 11 घंटे का लगभग समय हो गया। 1 रुपया नहीं मैं कमा के ले गया हूँ, कोई मैं अपने लिए नहीं गया था, अपने परिवार के लिए नहीं गया था। मैं गया था अपनी गौ माता के लिए, मैं गया था अपने सनातन धर्म के लिए, मैं गया था उस चीज के लिए जिसको हम सभी सनातनी अपनी माँ कहते हैं। हर घर के अंदर पहली रोटी निकलती जरूर है, निकलती है, और बहुत सारों ने तो निकालनी बंद कर दी, लेकिन जिनके घरों के अंदर निकलती है वो घर भी ऐसे हैं कि हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन की रोटी इकट्ठी करके रखते हैं। और जब कोई रोटी लेने वाला कोई गौ सदन का आ गया तो उसको दे दिया। और उसमें भी बहुत बड़ा घपला शुभम भाई, मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से, इसमें भी बहुत बड़ा घपला। हमने वो रेडिया भी पकड़ी हैं जो गौ माता के नाम से गोग्रास इकट्ठा करती है और उनको 15, 16, 17 रुपए किलो बेचते हैं डेयरियों के ऊपर। हमने उनका भी ऑपरेशन किया हुआ है। अभी बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर केस में आनी बाकी है। मैं फटाफट अपने दर्शकों को, अपने साथियों को बताना चाहता हूं। आऊंगा विनोद भाई, 1 मिनट मेरे को जरा कुछ 2-3 बातें बताने दीजिए जरूरी, फिर आता हूं। जो ये ऑपरेशन किया है, ज्वाइंट ऑपरेशन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त में, मेरे दोस्तों, अभी इसके अंदर में बहुत सारी बातें आनी बाकी है। राम भाई ने मेरे को बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, बहुत सारे इनपुट्स मिल चुके हैं। सही समय आने पे हम आपको वो चीजें दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस के किन किन अधिकारियों से और कितने बड़े बड़े अधिकारियों से बातें हो रही हैं, आने वाले समय में वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बहुत चौंकाने वाली चीजें इस केस में आपके सामने आएंगी आने वाले दिनों में। ऋषिकेश कुमार, मैं तुम्हारे को सिर्फ इतना कहूंगा, पहले तो अपने असली नाम से आने की हिम्मत रखो। यहां पे लिखता है ऋषिकेश कुमार नाम से, राम त्यागी अपना एड्रेस बता, तेरे को ठोकने का है। तो पहले तो ऋषिकेश कुमार, ये तुम रफीक खान हो, है ना? पहले तो ये देखो कि अम्मी जान को कौन ठोक गया जो तुम नकली नाम से आ रहे हो। और मैं क्या बोलूं, इससे अच्छा या गंदा मैं बोल नहीं सकता लाइव में। चलो माफ कीजिएगा मेरे दोस्तों इस भाषा के लिए, लेकिन ये तो ठोकने की बात कर रहा है, आपके घर में कोई गलत ठोक गया जी, चिंता ना करो, मैं निपटाऊंगा। राम भाई टेंशन ना लो, इनकी भाषा में जवाब देता हूँ जी। मैं इनको नहीं बोल रहा, मैं अपने सभी सनातनियों को बोल रहा हूँ जी। विषय देख लो, विषय क्या चल रहा है, हम किसको क्या बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन इनको उस विषय से भी तकलीफ है। हम यहाँ किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे, बातचीत हो रही है अपनी गौ माता की, अपने सनातन धर्म की, अपनी सनातन संस्कृति की, गौ रक्षा की बात हो रही है। लेकिन इनको उससे भी दिक्कत है। असल में दिक्कत इनको उससे नहीं, इनको दिक्कत है जागृत और संगठित होते हुए हिंदुओं से। ये आज देख रहे हैं, अरे वतन के रखवाले यहाँ बैठा साइबर सिपाही पे, इनके जो गोटियां ना, गोटियां वो गले से बाहर आली होंगी यहाँ पे, यस, यहाँ पे।
और Yes. मैं सभी सनातनियों को ये बोलता हूं कि एकजुट रहो, संगठित रहो। इनकी गोटियां इनके गले से बाहर निकाल के दिखाएंगे और इनकी जो शान पट्टी है ना, चतुराई, वो उनके पिछवाड़े से निकाल के दिखाएंगे। देखते जाओ बस। वाह, दिक्कत यही है, दिक्कत ही यहाँ है कि इन लोगों को, देखिए इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज पसंद आती है कि हिंदू सिर्फ इकट्ठा जब दिखाई हो, जब ये किसी को पांचवें कंधे पे ले आ रहे हो। इनको दिक्कत इस चीज से होने लगी है कि यार ये साइबर सिपाही वाले, ये दीपक सिंह हिंदू, ये आजाद विनोद, या आज राम भाई, यार ये लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं यार। ओहो, इनका इकट्ठा होना हमारे लिए दुखदाई है, लेकिन मेरे भाई हम हैं तो एक ही सनातन धर्म की संतान। लेकिन तुम्हारा तो यही नहीं पता कि खून कुतुब का है या अकबर का है, बाप मुगल है, कौन क्या है। तो तुम्हारे पेट में दर्द अभी तो खाली तुम्हारे पेट में दर्द उठ रहे हैं लाला, थोड़े दिन में मरोड़े। फिर अभी और जब जब बहुत सारे हिंदू होंगे इकट्ठे तो तुम्हें खूनी दस्त होंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये दस्त है या बवासीर है हिंदुओं की एकता की। चिंता मत करो, जो तुम्हारा ये जो कायर और गंदा खून है ना, ये ऐसे ही सड़ता रहेगा, टेंशन मत लो। और तुम्हारे जीजा ऐसे ही बैठ के ढिंका चिका करते रहेंगे तुम्हारे साथ, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो जी। राम भाई, मैं आपके पास में आऊंगा और बस 1 मिनट के लिए मैं पहले दीपक सिंह हिंदू भाई के पास में आ जाऊं, फिर आपके पास में आधे मिनट के लिए, क्योंकि हम समय की मर्यादा में रहते हुए इस लाइव को बस समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं आज किसी का मन नहीं है, कोई नहीं चाहता कि इस लाइव को समाप्त किया जाए, दर्शक भी बड़े आराम से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें अपनी समय की मर्यादा का पालन करना है। दीपक भाई, आज के इस लाइव के बारे में, मेरे भाई राम त्यागी जी के बारे में, और साइबर सिपाही, मिशन साइबर सिपाही परिवार के हमारे जितने भी दर्शक श्रोता हैं, जो हर बार जैसा आपने बोला, कभी हमारी पीठ नहीं लगने देते, बहुत हमें प्यार करते हैं, आधी रात को 2 बजे तक जाग के फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि रागनी दीदी दिल्ली पहुंची कि नहीं पहुंची, दीपक सिंह हिंदू भाई जेल से बाहर आए कि नहीं आए। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के साथ दोपहिया वाहन पे आ जाते हैं मंडी हाउस, आपके वहां थाने में, मंदिर मार्ग थाने में। एक भैया अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके ननिहाल छोड़ के आ जाते हैं रात को 3 बजे, आप लोगों को छुड़वाने के लिए, थाना घेरने के लिए। तो ये जो परिवार है, बिल्कुल सही कहा राम भाई ने, कुछ लोगों के पेट में मरोड़े इसलिए हैं कि ये सारे हिंदू एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सारे आपस में लड़ते रहें, मेरा चैनल बड़ा, तेरा चैनल बड़ा, मेरी सुपर चैट ज्यादा, तेरी सुपर चैट कम, मेरा पेटीएम ज्यादा, तेरा पेटीएम कम। ये चीजें हमने बिल्कुल खत्म कर दी। साइबर सिपाही ने कुछ किया कि नहीं किया यूट्यूब पे राम भाई, लेकिन ये परिपाटी चलाई है कि सारे धर्म योद्धा एक जगह मिलेंगे और मिलकर के लड़ेंगे, जिहादियों से लड़ेंगे। दीपक भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल ठीक कहा शुभम भाई आपने, और तकलीफ इन लोगों को इसी बात की है, ये हिंदू समाज एकजुट क्यों हो रहा है, जिसको हम फेक आईडीज बना बनाकर हिंदुओं के नाम रख रखकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये समाज तो भी एकजुट हो रहा है, तकलीफ इनको इसी बात की है। ये चाहते हैं कि हमारा समाज जिस प्रकार पहले लड़ रहा था आपस में, ये अपनी दाल रोटी में लगा रहता था, वैसा ही लगा रहे। शुभम भाई, आज जो हज हाउस के विरोध में जो सारे युवा इकट्ठे हुए, वो देखने लायक थे। गांव के बच्चे सारे इकट्ठे थे, भयंकर भीड़ थी, वो अपने देश और धर्म के लिए खड़े हुए थे। ये तकलीफ है इन लोगों को, उनको ये नहीं पता कि साइबर सिपाही एक वाईटी का चैनल नहीं है, एक मिशन है, जिसका उद्देश्य ही देश के प्रत्येक सनातनी को वैचारिक और शारीरिक रूप से खड़ा कर देना है, और खड़ा हो भी रहा है। और जितने हमारे साइबर सिपाही के परिवार के सदस्य हैं, ये केवल एक वाईटी चैनल के दर्शक नहीं है जो हम मजा लेने के लिए हम लोगों को सुनते हैं, ये सब अपने आप में एक योद्धा हैं, जो इन लाइव को खत्म होने के बाद भी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को वैचारिक रूप से या शारीरिक रूप से समाज को खड़ा करना है। जितने भी हमको देख रहे हैं, हजारों की संख्या में हमको साइबर सिपाही परिवार के साथी रोज सुनते हैं। तो शुभम भाई, जब हम अपने काम को खत्म कर देते हैं, तब उनका काम शुरू हो जाता है। हमारी बातों को, हमारी अपनी पोस्टों के माध्यम से बता के शेयर करने के काम को शुरू करते हैं। हमारी वीडियोस को, हमारी लाइव बंद होने के बाद भी वो कमेंट करना शुरू करते हैं, उसको देख के लोगों को देखने के लिए कहते हैं कि इसको देखो, इसको देखो। मुझे अनजान नंबरों से शुभम भाई
हमारी ये साइबर सिपाही के लिंक भेजे जाते हैं व्हाट्सएप पे, वो हमारे भाई है साइबर सिपाही के, हमारे अपने लोग हैं जो मुझको खुद भेजते हैं। तो शुभम भाई बड़ी प्रसन्नता होती है, और इन हरे टिड्डों को तकलीफ इसी बात की है। और शुभम भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर मैं कह रहा हूं, साइबर सिपाही हिंदुत्व और सनातन की ऐसी आवाज बन रहा है जो आज प्रत्येक जिहादी के पेट में दर्द कर रहा है। ये नियमित हम लोगों के पीछे लगे रहते, छुप छुप कर हम लोगों को देखते हैं, और हमारी लाइव को शुरू होने से पहले ये लोग करवा देते हैं। कल भी क्या हुआ था, कल भी हमने कुछ नहीं बोला था, वो हमारी लाइव को ब्लॉक करने का प्रयास करा गया, ब्लॉक हो गई। रोज का इनका ये काम है, डेली का। हमारी इसकी वीडियोस के लिंक भेजते हैं अपने जिहादियों के ग्रुपों के अंदर, इनके चैनल्स को गड़बड़ घोटाला करवाइए। पर भगवान श्री राम हमारे साथ में है, हमारी तपस्या हमारे साथ में है। साइबर सिपाही परिवार के जो ये योद्धा हैं, लोग इन्हें सोचते होंगे कमेंट करने वाले खिलाड़ी हैं, ये कमेंट करने वाले खिलाड़ी नहीं है, ये सारे के सारे धर्म के सिपाही हैं जो जवाब देना जानते हैं ठीक तरीके से। और सुन लो तुम छुपे हुए हरे टिड्डो, शुभम भाई ने तो भी आपको जवाब दिया था, जो आप ठोकने की बात कर रहे थे वो ठीक तरीके से दे दिया। मैं तो बड़ा भाई हूं, आप लोगों का नहीं बोलूंगा वैसा, क्योंकि आप मेरे तीनों भाई हैं, पर ठीक जवाब दिया। यही है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है जैसे को तैसा, मायावी को मारने के लिए मायावी ही बनना पड़ेगा। तो इनको इसी प्रकार का जवाब अच्छा लगता है शुभम भाई, ये तो हलाला की पैदाइश है, तो रोज अपनी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ठीक है, बढ़िया है। आपको एक और चीज आप बोलते हो अरबी घोड़ों वाली, वो भी मुझको याद में है, अच्छा बोलते हो, बढ़िया। इनका सम्मान इसी प्रकार से करते रहो, जवाब देते रहो। दीपक भैया एक चीज पूछूं, दीपक भाई एक चीज पूछूं क्या जी? ये भैया वातावरण क्या होता है? ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना राष्ट्रभक्ति का वातावरण, यही वातावरण है। और जो हम बोल रहे थे नहीं, और भाई तुम दीपक भाई और शुभम भाई हमेशा बोलते हैं छुप छुप के देखते हैं, तो भैया निकाह ऐसा ही होता है, कपड़ा आगे डाल के दिखा के नहीं होता। ये बताओ, ये शुभम भाई ये केवल बाहरी बुरका सुरका पहनते हैं, अंदर तो सब चाचा ताऊ दादी अम्मा काका सब बराबर सारा गंद है, सब मचा रखा है। कसम से कुछ बोलने में भी मुझे तकलीफ होती है इन सब विषय के ऊपर। पर योगी योगी योगी, मजाक मजाक मजाक। शुभम भाई, राम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई, आजाद विनोद भाई, लगे रहो, राम जी सदा हमारे साथ में है, दीपक भाई हिंदू आपके सदा साथ में है, और ये जो साइबर सिपाही परिवार के सभी सदस्य हैं, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे बुजुर्ग मेरे छोटे मेरे बड़े, ये हर प्रकार से साथ में, जो मैं कहता हूं ना तन मन धन और चौथी चीज, ये सारे के सारे वही हैं, तन मन धन और चौथी चीज वाले ज्यादा हैं सारे के सारे। तो हर प्रकार से आपके साथ में है। जय श्री राम मेरे भाई शुभम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं राम भाई के पास आऊंगा और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, उससे पहले दीपक सिंह हिंदू भाई ने जो बोला कि ये बाहर बाहर टेंट है काला और अंदर अंदर चाचा मामा ताया, लेकिन फूफा बाद में आते हैं। दीपक भाई फूफा बाद में आते हैं। ये गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा ताया दादा नाना मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती, तो क्या करती है वो उसकी अबॉर्शन करा देती है और फिर फूफा बाद में आते हैं। राम भाई स्वागत है आपका, आप निश्चित रहिए। कार्यक्रम के अंत में बस ये कहूंगा, हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं, 24 घंटे आपके साथ में हैं, हमेशा आपके साथ में है। ये आप ही का चैनल है, आपको जब भी कभी यहां सिर्फ ये फोन करना है आपको, मुझे कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम हम करेंगे। मैंने देखा भाई शुभम भाई, मैंने देखा जब मैंने 1 अगस्त को शाम को आपको फोन किया था, टोटल 15 मिनट के अंदर आपने लाइव चला दिया था। ऑन ग्राउंड देखा मैंने, मैं किसी की कही सुनी बात की नहीं बात कर रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपनी 2 बातों को कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो शायद आपको थोड़ा मजाक लगे, लेकिन वो मजाक नहीं है, वो सच्चाई है। जो भी यहाँ बात चल रही थी काले तंबू की, तो मेरे को किसी ने पूछा मेरे चैनल के ऊपर लाइव पे ही कि भाई यो हा ला 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 हा ला ला,
ये क्या है? मैं बोला भाई एक काले तंबू को बहुत सारे बंबुओं के ऊपर टाकने की प्रक्रिया को हल्ला लाला लाला। जियो, अरे जियो, अरे जियो भैया जियो, वाह, कर दिया, मौज कर दी। चलाना पड़ेगा आज तो, बहुत बढ़िया चलाऊंगा जी। और अंतिम बात मेरी समस्त सनातनी हिंदुओं के लिए है कि चाहे अंबर से तुम राम बुला लो, चाहे तुम घनश्याम बुला लो, चाहे खाटू श्याम बुला लो, और चाहे चारों धाम बुला लो, अंधकार जो घना हुआ है, अंधकार जो घना हुआ है वो केवल दीपक से ही छटेगा, और बेतुकी खोखली बातों से ये धर्म सनातन नहीं बटेगा। बेतुकी खोखली बातों से ये धर्म सनातन नहीं बटेगा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं हमारे को जातियों में बांटने की, प्रांतों में बांटने की, भाषावाद में बांटने की। मैं समस्त सनातनियों केवल इतना कहता हूं, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवादी सबको छोड़ दो, इन सब की करो विदाई। हिंदू हिंदू, भाई भाई, भाई भाई, हिंदू ही हिंदू का भाई हो सकता है, दूसरा कोई भाई नहीं है। जो बोलते हैं ना भाईचारा भाईचारा, उसमें हिंदू केवल चारा है, भाई वो है अपने जिसके वो होते हैं। ठीक, हिंदू केवल चारा है। इसलिए समय रहते समस्त सनातनी हिंदू जागो, इस जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू, भाई भाई, और जितने भी सनातनी योद्धा ग्राउंड के ऊपर लड़ रहे हैं, जितना भी संभव हो, जहां तक संभव हो, उनका साथ दीजिए। और साइबर सिपाही जैसे जो हमारे शुभम भाई जो जैसे हैं, जो एक कॉल के ऊपर तुरंत बोलते हैं कि केवल 10 मिनट का समय दो। जबकि मैं भी रास्ते में था, मैंने बोला भाई मैं 500 मीटर पीछे हूँ क्षेत्र से, मैं अंदर घुसने ही वाला हूँ, रेड मारूंगा। भाई बोले मैं 10 मिनट में रेडी करता हूँ, आप अंदर घुसो और तुरंत जुड़ोगे। हालांकि वहां पे कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, किस वजह से नहीं था वो भैया 3-3 4-4 राम भाई, रिंकू शर्मा के मर्डर में कोई नहीं सुन रहा है, थाने में कोई कुछ नहीं सुन रहा है। मैंने शुभम भाई को फोन मारा 3 मिनट में, लाइव 3 मिनट में। रात को मुन्नी लड़की की हथौड़ा मार के हत्या कर दी गई, 2.5-3 मिनट में लिंक। कह रहे भैया बाकी बाद में करते हैं, पोस्टर वोस्टर तो उसे बनाने की जरूरत है जिसको पब्लिसिटी चाहिए, हमारा तो ऐसे ही चलने दो, लेकिन विषय उठना चाहिए। मतलब आपको 10 मिनट तो फिर भी अच्छा है, मैंने 3 मिनट में दिया है। और वो 10 मिनट मैंने मांगे थे, मैंने बोला था मैं थोड़ा पीछे हूं, अंदर घुसने में मेरे को 10 मिनट लगेंगे। तो शुभम भाई बोले कि ठीक है आप 10 मिनट में अंदर घुसो, मैं तब तक रेडी करके लिंक भेजता हूं आपको, तुरंत जुड़ जाना। और जैसे ही हम दीवार के ऊपर चढ़े थे, लिंक मेरे फोन में था और हम लाइव स्टार्ट कर दी। नहीं, इस मामले में तो ये बंदा ट्रेडमिल पे मुझे दौड़ा देता है जिसमें कि ये मेरे को बोलते हैं कि आजाद भाई तुम ट्रेडमिल पे दौड़ाते हो। अच्छा, एक चीज की मैं जानकारी देना चाहूंगा शुभम भाई जी। कई दिन से आप सभी लोग, श्रोता लोग देख रहे होंगे कि संजय वन का विषय दोबारा से उठ गया है, और हमारे सुदर्शन वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, हमारा सागर परासर, उसने जो है खुद जाकर शुभम भाई को वीडियो भेज दी है, खुद जाकर पूरी वेरिफिकेशन की और देखा वहां पर कुछ पुलिस के बीट अफसर वहां खड़े होकर खुद बनवा रहे हैं उन मजारों को, और 100-125 के करीब मजारे हैं, और बिल्कुल ऐसी की ऐसी। दीपक भाई कल फोन करूंगा, कल चलते हैं, कल सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं शाम को 5 बजे संजय वन जाने के लिए, और वो चाहते हैं। और शुभम भाई संजय वन में बताते हैं एक भीम के नाम से एक पत्थर था, और उस वीडियो में है, आप देखेंगे अभी रात में। हम उसके बारे में कल बताएंगे सारा डिटेल में, कल ही खुलासा करेंगे उसके बारे में शाम को 5 की जगह, और बात करेंगे। कल मेरा एक और प्रोग्राम है किसी और चैनल पे शाम को 7 बजे, तो मैं आपसे अलग से बात करता हूं। 5 का 4 बजे करीब अपन करेंगे। मेरे दोस्तों, कल की जानकारी जो विनोद भाई ने दी है आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग बता देंगे कि कल हम किस समय लाइव आ रहे हैं। संजय वन से लाइव आएंगे, शायद शाम को 4 बजे आएंगे, है ना, वो हम आपको टेलीग्राम में बताएंगे। और आज चर्चा में जुड़ने के लिए विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे राम त्यागी भाई, ये आप ही का परिवार है, मैं आपका हूं,
विनोद भाई आपके हैं, दीपक भाई आपके हैं, जितने देखने वाले दर्शक श्रोता हैं सब आप ही के हैं। आप डटे रहो, हम कहने को नहीं कहते, आपने महसूस भी किया है, आपने आजमा के भी देखा है और भविष्य में भी देखिएगा। साथ हैं तो हाँ साथ हैं, हमेशा साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए हमेशा। जय श्री राम, हर हर महादेव। राम भाई हर हर महादेव। जय श्री राम, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत लंबी उम्र आपकी, बहुत खूब जियो भैया, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। पूरे साइबर सिपाही परिवार की ओर से बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारा नमन है भैया। और जो आपकी टीम है लगातार 6 दिनों से गौशाला में है, मेहनत कर रही है, कुछ हो या ना हो लेकिन इतना जरूर होगा, जो हम खाएंगे आपकी और हमारी टीम एक साथ खाएगी। अपना कोई भाई भूखे पेट काम नहीं करेगा, अपना कोई भाई भूखे पेट काम नहीं करेगा। अभी हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। लेकिन मैं बता दूं, लाइव में जुड़ने से पहले मेरे पास लड़कों का फोन आया था। हमारे 3-4 लड़के वहां पे रात में बैठे हुए हैं, मिट्टी आनी थी कहीं से बाहर से, तो मिट्टी के लिए जो बाहर से डंपर लेके आएगा, लेकिन जेसीबी वहां पे थी, वो जेसीबी का चालक कहीं भाग गया खाने वाने का बहाना करके। तो उनका फोन आया था मेरे को, मैंने भी 2-4 जगह फोन घुमा रखा है। अभी देखता हूँ, यहाँ से लाइव से निकलूंगा, ड्राइवर का बंदोबस्त करूंगा, ढूंढूंगा। मतलब आप समझ सकते हो, रात भी ऐसे ही जानी है, दिन भी ऐसे जाना, कोई नहीं। आपको अगर नजफगढ़ क्षेत्र में हमारी जरूरत है, फोन अभी फोन पे बात करते हैं, अपने भी भाई है वहां पे, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में अपने भाई रहेंगे, निश्चित रहिए। 1111 हो गए आज हम। जय श्री राम, जय जय श्री राम मेरे भाई, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहिए मेरे दोस्तों। आज का ये लाइव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फौलाद जैसे योद्धा दिल से कितने मोम के होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। एक फौजी की आंखों में आंसू आपने देखे। ये टीवी के रियलिटी शो जो देखते हैं ना, मैं ये नहीं कहूंगा आप किसको देखो किसको मत देखो, लेकिन हाँ साइबर सिपाही को 10-10 लोगों तक अवश्य लेकर के जाओ। ये वो पटल है, ये वो मंच है जो आपको योद्धाओं से मिलवाता है और योद्धाओं की सारी बातें आप तक अनएडिटेड लेकर के आता है, दिल से दिल तक, है ना। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और मैं फिर से बता दूं, आज के इस कार्यक्रम में आई हुई संपूर्ण राशि राम भाई के श्री चरणों में रख दी जाएगी, जो कि अल्टीमेटली जानी है गौ रक्षा में। आप लोग कार्यक्रम के बाद में भी रात तक सपोर्ट अवश्य करते रहिएगा। यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पेपाल और बैंक की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मैं एक बार फ्लैश कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को मिलेंगे 10 बजे और रात को 10 बजे से पहले सुंदरवन से शायद हम कल शाम को 4 बजे या 5 बजे लाइव आएंगे। वो जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।